हेलो बच्चों। तो हमने लास्ट टर्न पे इंटीग्रेशन देख लिया था। इंटीग्रेशन में अपनी वही सीक्वेंस थी, सारे फॉर्मूले प्रॉपर्टी, देन अपन ने फॉर्मूले प्रॉपर्टी, उसके बाद अपन ने वो देखा था ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ओके, इस सीक्वेंस में पढ़ा था। ठीक है, उसमें अपन ने कुछ क्वेश्चन भी करे थे। ठीक है, अपन ने ज्यादा लोग पे 1/x का इंटीग्रेशन लोग ln x होता है, लोग बेस ई एक्स, उस पर थोड़े से मैंने लिमिट वाले क्वेश्चन नहीं कराए, क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि लोग का जब अपने को बेहतरीन ज्ञान हो जाए तब अपन उस पर बेस्ड क्वेश्चन करें। ठीक है, अच्छा, उसके बाद अपन ने उसमें थोड़े से बेसिक जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज वाले हैं वो क्वेश्चन भी नहीं करे, है ना। जैसे √1 + sin x, √1 + cos x, मैंने बोला था बाद में देखेंगे ये, sin स्क्वायर एक्स, कोस स्क्वायर एक्स, ये सब में क्या ट्रिग्नोमेट्री लग रही है। तो अभी हमारा एम कोई ऐसा नहीं है कि हम उलझे जबरदस्ती लोग में, उसमें इंटीग्रेशन में। अभी हमारा एम है इंटीग्रेशन को क्लियर करना था उस समय। अब हम आगे बात कर रहे हैं बच्चों डिफरेंशिएशन की। ठीक है, ये दो मतलब ये होते हैं ना, जैसे अपनी दो आंखें, दोनों ही आंखें इंपॉर्टेंट होती है, वैसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन फिजिक्स की दो आंखें। ठीक है, अगर इन 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 दोनों आंखों में से एक भी आंख ऊंच नीच है तो बच्चों आप फिजिक्स को ढंग से देख नहीं पाओगे। तो अगर आप फिजिक्स को ढंग से क्लियरली विजिबल करना चाहते हैं, मतलब आप विजुअलाइज करना चाहते हो, तो आपकी दोनों आंखें परफेक्ट होनी चाहिए। तो अब अपन बात कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, सीक्वेंस वही रहेगी। मैंने क्यों बात करी कि हमने इंटीग्रेशन में क्या देखा था, क्योंकि सीक्वेंस सेम है। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन की प्रॉपर्टीज और फॉर्मूले मतलब वही सब कुछ चीज चलेगी। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन एक दूसरे के इनवर्स है। किसी चीज का इंटीग्रेशन अगर कोई चीज होगी तो उस चीज का डिफरेंशिएशन वापस जिसका इंटीग्रेशन किया था वो आ जाएगी। समझ में आ गई। जैसे x² का डिफरेंशिएशन 2x है तो 2x का इंटीग्रेशन x² होगा। समझ में आ गई। तो जस्ट एक दूसरे के बताओ इनवर्स है। ठीक है, एक को सॉल्व करने पर दूसरा आता तो दूसरे का वापस इनवर्स करने पर वही आ जाता है। ओके सर, चलो अब अपन ये बात करते हैं, ये अपना आगे का लेक्चर। ठीक है, हाँ बच्चों, ये कलर सेलेक्ट किया। अब अपन करते हैं, ये अपना हो गया बच्चों लेक्चर नंबर 4। ठीक है, तो ये लेक्चर नंबर 4, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, ये लेक्चर नंबर 4। तो अब अपन ये डिस्कस करेंगे लेक्चर नंबर 4। ओके, डिफरेंशिएशन, देन चेन रूल, और उसके बाद ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, पहले अपन ये तीनों चीजें देखेंगे, इस पे भरपूर क्वेश्चन करेंगे, तुम्हारे को होमवर्क दूंगा मैं, और उसके बाद आएंगे लास्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पे। ठीक है, क्योंकि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज्यादा तसल्ली से देखना है, क्योंकि हमारे फिजिक्स में ग्राफ ही ग्राफ मिलेंगे आपको। ठीक है, आप पूरा पेपर देखोगे, नीट के 45 क्वेश्चन देखोगे, ग्राफ ही ग्राफ दिखाई देंगे आपको। ठीक है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, तो अपने को ग्राफ के साथ बहुत अच्छे से डील करना है। आ जाओ स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो अपना जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन। ठीक है, इसमें अपन स्टार्ट करते हैं बेसिक फॉर्मूलाज। क्या स्टार्ट करते हैं? बेसिक फॉर्मूलाज। बेटा मैं शीट पे फॉर्मूला इसलिए नहीं लिख के लाया ताकि अपनी स्पीड ना बढ़े, है ना। बेटा देखो अपन अलग अलग जगहों से आते हैं। ठीक है, हमने अलग अलग लेवल की प्रिपरेशंस की हुई है। हमारे अभी मैक्सिमम टाइम तो बच्चों कोरोना काल में निकल गया, तो हमारे बेसिक्स थोड़े से कमजोर रहे होंगे। तो मैं ये मानता हूं बच्चों कि अपन सिर्फ 10th पढ़ने के बाद जस्ट आप मेरे सामने बैठे हो। ठीक है, आपने चाहे 11-12 में कोई पढ़ाई करी, मैं 0 से स्टार्ट करूंगा सारी बात। ठीक है, तो बेसिक फॉर्मूलाज। तो बच्चों जैसे अपन ने इंटीग्रेशन में देखे थे डिट्टो वही d/dx। तो इसको बोलने का तरीका देखो पहले, तो इसको प्रोनाउंस करने का तरीका क्या हो जाएगा बच्चों? तो ये बोलेंगे अपन डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये तो हो गया बोलने का तरीका, विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएशन ऑफ y, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू x, ये जो नीचे लिखा है उसके रेस्पेक्ट पे। क्लियर है? यहां पे देखो, ये डिफरेंशिएशन ऑफ, ये क्या लिखा बताओ? क्या लिखा है? पढ़ के बताना। डिफरेंशिएशन ऑफ सलमान विथ रेस्पेक्ट टू कैटरीना। ठीक है, तो सर समझ गए सर। ठीक है, डिफरेंशिएशन ऑफ सलमान विथ रेस्पेक्ट टू कैटरीना। सर अब आप है ना, डिफरेंशिएशन ऑफ सलमान विथ रेस्पेक्ट टू कैटरीना छोड़ो और हाउ इज द जोश पे आ जाओ। ठीक है सर, तो ये सर समझ में आ गया, इसमें कोई ज्यादा खास बात नहीं है। तो सर हमारे को बोलना तो आ गया, जैसे इंटीग्रेशन बोलते थे इंटीग्रेशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, वैसे ये डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ओके, अब बेसिक फॉर्मूलाज, तो बिना समय खराब किए बेसिक फॉर्मूलाज। ये बच्चों पढ़ के बताओ क्या लिखा है? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन। क्या लिखा है ये? डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स।
तो अब देखो ये चीज और ये चीज सेम होनी चाहिए, डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो आप पावर आगे ले सकते हो, पावर आगे ले सकते हो और पावर एक से कम कर दो। तो उसमें तो बच्चों पावर एक बढ़ाते थे और बढ़ी हुई पावर का डिवाइड करते थे, यहां पे पावर आगे ले लो और पावर एक से कम कर दो, ठीक है। यहां प्लस सी नहीं आता, तो पावर आगे ले ली और पावर एक से कम कर दी, और चूंकि इसमें कोई किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे नहीं निकालना है तो वेरिएबल आंसर आएगा। ओके, तो ये दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला। तो यहां पे लिख दो, बेसिक फॉर्मूलाज तो लिखा ही नहीं मैंने, है ना, बेसिक फॉर्मूलाज, बेसिक फॉर्मूलाज। यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ, ठीक है बच्चों, एक्स टू द पावर एन। तो पावर आगे ले ली और पावर एक से कम कर दी, लेकिन ध्यान रखना ये एक्स के रेस्पेक्ट में है, ठीक है सर, समझ में आ गया। ये फर्स्ट फॉर्मूला, ठीक है। एक एंड टू एंड एग्जांपल करा दूं क्या, ये देख, जैसे एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, बोल दो बच्चों 2 एक्स की पावर 2 माइनस 1 और ये 1 आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया 2x। एम आई राइट? बेटा पावर आगे ले ली और पावर एक से कम कर दी, यही करके आ जाते हो आप एग्जाम में, उतावले हो जाते हो। दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। व्हाई? दिस इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है सर? आपने ही तो बताया पावर आगे ले लो, पावर एक से कम कर दो। बच्चों मैंने ये भी तो बताया था कि यहां अगर x की पावर है तो विथ रेस्पेक्ट टू x होना चाहिए, यहां पे आपका एक्स स्क्वायर का विथ रेस्पेक्ट टू t है। ये ध्यान दो, ध्यान दे, क्या करे, ध्यान दे, ध्यान दे, टाइम के रेस्पेक्ट में करना था। तो जब तक आप x को t की फंक्शन में नहीं लिखोगे, x की वैल्यू t के फंक्शन में नहीं लिखोगे, तब तक नहीं कर सकते। तो वहां t आना चाहिए x की जगह, तभी आप कर पाओगे। ओके सर, ठीक है। तो अभी इसको कांड से, ठीक है ना, ठीक है। तो फिर अब आ जाओ, हाँ बोलो, बोलो ये, हाँ, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 5। अब ठीक है सर। अब देखो ये x के रेस्पेक्ट में है, तो 5 आगे ले लिया, पावर आगे ले ली, और ये 5 माइनस 1, ये आ जाएगा 5x की पावर 4, ठीक है। पावर आगे ले ली 5 और पावर एक से कम कर दी, तो ये आ जाएगा 5x टू द पावर 4। ओके, ठीक है सर। तो ये जस्ट ये था। अब आगे आ जाओ फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला नंबर 1 हो गया, ठीक है। फॉर्मूला नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x, ठीक है, या x का ही ले लो, x का डिफरेंशिएशन 1 होता है, ध्यान रखना, x का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, ठीक है। तीसरा आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर x। आपको पता है ये e की पावर x का e की पावर x ही होता है, इंटीग्रेशन भी e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है। फोर्थ, याद है वहां पे 1/x का इंटीग्रेशन ln x होता था, log बेस ई x, यहां पे उल्टा है, ln x का डिफरेंशिएशन, हेलो, log बेस ई x या ln x का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। मैंने कहा ना ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। इधर देख बच्चे, इसका इंटीग्रेशन ये, अरे 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन log x, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ओके, आगे आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ, है ना, e की पावर x हो गया, log x हो गया। बताओ साइन x का। अब देखो साइन x का याद है cos x होगा, यहाँ वहां पे याद है साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता था, लेकिन साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा, क्योंकि cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता था। याद करो, cos x का इंटीग्रेशन साइन x होता था ना, cos x का इंटीग्रेशन साइन, तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos x होगा। आया आनंद? तो जस्ट उल्टे, सब इनवर्स है ये इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आपस में, ठीक है। 6th फॉर्मूला, डी बाई डी एक्स ऑफ cos x, cos x का डिफरेंशिएशन, तो cos x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन x। सर क्यों होगा माइनस? बताता हूं भी, माइनस साइन x, सर क्यों होगा माइनस साइन x? बेटा एक बात बता, वहां इसको देखो, साइन x का इंटीग्रेशन होता था माइनस cos x, अब मेरे को इधर प्लस cos x लाना है। साइन x का इंटीग्रेशन होता था माइनस cos x, तो एक माइनस और लगा दिया। अब माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करो, माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करो, देखो cos x आ जाएगा। बेटा cos x का डिफरेंशिएशन अगर माइनस साइन x है, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन देखो, तो माइनस साइन x का इंटीग्रेशन करोगे तो माइनस बाहर आएगा इंटीग्रेशन से, और फिर साइन x का खुद माइनस cos x होगा इंटीग्रेशन। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होगा, और एक माइनस बाहर पड़ा है, माइनस माइनस प्लस होके आ गया। बिल्कुल सही। मैं ये बताना चाह रहा हूं दोनों उल्टे होते हैं एक दूसरे के। चलो खैर, उससे अपने को ज्यादा वो नहीं रखना है। चलो एक बार थोड़ा सा इसको क्विक, अच्छा एक चीज और, 7 है ना,
सेवंथ फॉर्मूला क्या बच्चों? कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिजिक्स में सबसे ज्यादा काम आने वाली चीजें ये दो है, सबसे ज्यादा जो काम आएगी फ्रीक्वेंटली वो ये दो। क्लियर है? ये दो बहुत काम आएगी, ये वाला तो जगह जगह आपको पावर का डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, ध्यान रखना। कांस्टेंट क्या है? जिसमें एक्स ना हो। बेटा व्हाट इज कांस्टेंट? जिसके अंदर एक्स ना हो, अगर एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हो तो, जिसमें से एक्स गायब हो। बेटा एक बार ये सुनो, फिर क्वेश्चन के साथ ये सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। चलो, एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, पावर आगे ले लो, पावर आगे ले, एक्स की पावर एन में पावर आगे ले लो, पावर एक से कम कर दो, एन आगे ले लिया, और एक्स टू दी पावर एन माइनस वन। एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो, कोई भी चीज कांस्टेंट जीरो। ठीक है, अच्छा ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, एलन एक्स का वन बाई एक्स, नेचुरल लॉग का वन बाई एक्स, साइन एक्स का, अब ध्यान रखना वहां साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स होता था, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, और कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। ये ध्यान रखना बेटा, उल्टे कर जाता है बच्चा, खोटा खोटा कर जाता है। क्लियर है? तो सर ये सारे फॉर्मूले याद कर लेंगे। तो सर ऐसे कैसे ही फॉर्मूले हमने इंटीग्रेशन में भी पढ़े थे। ठीक है, अब इन पे थोड़े से बेसिक क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। एक दो क्वेश्चन देखते हैं, फिर प्रॉपर्टी बताता हूं। बेटा पहले क्वेश्चन देख लेना मेरे बच्चे। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब, एनी प्रॉब्लम? सर नो प्रॉब्लम। पावर आगे ले लो, पावर एक कम कर दो, पावर ले ले ले, और डिटेल में ले, पावर आगे ले ले 3, पावर एक कम कर दे 3 माइनस वन, बस पावर एक कम कर दी 3 माइनस वन। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक्स है, यहां पे भी एक्स है। ठीक है, कितना आ गया ये? 2 एक्स स्क्वायर, सॉरी 3 एक्स स्क्वायर। आया आनंद? हेलो, पावर आगे कर दी, पावर एक से कम कर दी। बेटा ये छोटी छोटी बातें ढंग से सीख लेनी, तो घर वाले तेरा डिफरेंशिएशन कर देंगे। डिफरेंशिएशन मतलब हाँ बांट देंगे बेटा तेरे। इधर देख, एग्जाम्पल नंबर 2, डी बाई डी एक्स ऑफ, बोलो। अच्छा एक छोटी मोटी बात और कर ले ला। अब जैसे साइन एक्स का बोलूं मैं 8, अब देखो इसमें मैं एक फाइनाइट वैल्यू पूछ सकता हूं, 8 एक्स बराबर कितने उस्ताद है? या चल थोड़ा बदल के दो तेरे को, चलो डी बाई डी टी ऑफ एक्स इक्वल टू वॉट? एक्स स्क्वायर कर दे। सर ये आपने दिया था ना, वो हुआ नहीं था, तो कैसे करेंगे बताओ? आपने वहां तो क्रॉस बार दिया था, नहीं कर सकते, चलिए दे दिया। डी बाई डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है, पर विथ रेस्पेक्ट टू टी करना है। क्या पावर आगे ले लूं, पावर एक्स से कम कर दूं? सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि यहां पे एक्स का है और यहां पे टी है। तो पहले एक्स को टी के फंक्शन में लिखो, अब वो आगे दे देगा वेयर, क्या दे देगा? वेयर एक्स इक्वल टू टी क्यूब। और जैसे ही अगले ने दे दिया वेयर एक्स बराबर टी क्यूब, अब मजा आ गया। क्यों मजा आ गया बताओ? एक्स की जगह टी क्यूब लिखोगे, उसका स्क्वायर करोगे, और उसके बाद डिफरेंशिएशन करोगे। ठीक है सर, तो आ जाओ, अब सोल्व हो जाएगा। तो देख कर रहा हूं, देख मैं लिख दूं डी बाई डी टी, टी के रेस्पेक्ट में, तो एक्स की जगह टी क्यूब लिख दूं, एक्स की जगह टी क्यूब लिख दिया। जैसे ही टी क्यूब लिखा, टी क्यूब का स्क्वायर हो गया। तो पहले ये देखो, तो कितना जाएगा ये? डी बाई डी टी ऑफ, ये टी की पावर 3 की पावर 2, और याद है पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है बच्चों, पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है टी की पावर 3 की पावर, या यूं समझ लो टी की पावर 3 इंटू टी की पावर 3। ए स्क्वायर का मतलब 2 बार लिख दूं, टी की पावर 3 इंटू टी की पावर 3। इधर देख, टी की पावर 3 इंटू टी की पावर 3, तो ये दोनों मल्टीप्लाई में और सेम बेस होता तो पावर ऐड हो जाती है। तो टी की पावर 3 प्लस 3 आ गया टी की पावर 6। ठीक है, यहां देख, तो कितना आ जाएगा ये? तो टी की पावर 6 आ जाएगा। क्या आ जाएगा बच्चों? टी की पावर 6, टी की पावर 3 की पावर 2, तो 2 बार टी की पावर 3 हो गया, तो टी की पावर 6। अब देखो पावर आगे ले लूं, अब देखो ना टी के रेस्पेक्ट में अब तो मामला ओके, तो पावर आगे ले लो और पावर को एक कम कर दो, 6 माइनस 1, तो आंसर आ गया 6 टी की पावर 5 इज द आंसर। तो बेटा जिसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, टी के रेस्पेक्ट में करना, तो आपको पावर भी टी की चाहिए, मतलब फॉर्मूला टी में लगेगा।
तो आप अल्टीमेटली टी लेके आओ। ठीक है सर, फिर ये तो बहुत आसान है, बहुत आसान है, कौन मना कर रहा है तेरे को। अब आजा कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं, आजा, या एक चीज और देखते हैं, आजा। जैसे एक क्वेश्चन और कर दे। कई बार फाइनाइट वैल्यू भी आ जाती है जब वो कुछ बोल देता कि इस जगह पर डिफरेंशिएशन करो। जैसे एक देख, एग्जांपल और देख, फाइंड आउट डी बाई डी थीटा ऑफ साइन थीटा इज इक्वल टू व्हाट एट, इधर देखना, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं। देखो थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, ध्यान रखना, किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है? थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना, किसका? साइन थीटा का। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। साइन थीटा, जैसे साइन एक्स का कोस एक्स होता था, वैसे यहां पे साइन थीटा का कोस थीटा हो जाएगा, क्योंकि थीटा के रेस्पेक्ट में ही करना है। ठीक है, तो एट थीटा इक्वल टू, मान लो करना है अपने को π/3 रेडियन। ठीक है, इस पे करना है बेटा। रेडियन आपको पता है, π/3 रेडियन, अभी अपन डिग्री में बदल लेंगे इसको, ये छोटी मोटी बात। चलो मैं तेरे एक काम कर, छोड़ छोड़ छोड़, एट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, बस तेरे को डिग्री में दे रहा हूं बेटा। 10th क्लास तक डिग्री अच्छे से पढ़ाना, तो मैं डिग्री में दे रहा हूं। मेरे को तेरे को परेशान नहीं करना है, मुझे तेरे को डिफरेंशिएशन सिखाना है। मुझे कोई मतलब नहीं है तू रेडियन डिग्री कन्वर्ट कर पाता है या नहीं कर पाता है, वो सब मैं सिखाऊंगा। अभी तो मेरा एम सिर्फ और सिर्फ ये बताना है तेरे को मेरे बच्चे कि तेरे को डिफरेंशिएशन समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, तो ये थीटा के रेस्पेक्ट में तो बहुत आसान है। बस एक बात और है, मैंने एक एट वो कर दिया, तो देखो सॉल्यूशन। तो बोल दो डिफरेंशिएशन साइन थीटा का कितना होता है बच्चों, तो बोल दो डी बाई डी थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में साइन थीटा का। तो जैसे एक्स के साइन एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में कोस एक्स होता है, वैसे साइन थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कोस थीटा हो जाएगा। ये अब पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, क्योंकि मेरे से 60 डिग्री पे पूछा जा रहा है, तो पुट थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। तो बोलो कितना आ जाएगा, ये बराबर कोस 60 डिग्री और कोस 60 डिग्री इज 1/2। कोस 60 डिग्री की वैल्यू मैं थोड़ी बताने बैठूंगा। कोस 60 डिग्री साइन 30 के बराबर होता है, 1/2। तो फाइनल आंसर 1/2। देखो इस बार फाइनल आंसर वेरिएबल नहीं, एक फिक्स वैल्यू आ गई, क्योंकि तुमने किसी पर्टिकुलर थीटा पर आंसर निकाला है। अगर आप पर्टिकुलर एक्स की वैल्यू भी पुट कर दोगे अपने पुराने डिफरेंशिएशन में, तो आपको एक्स रखते ही फिर एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। ठीक है सर, तो ये कुछ छोटी मोटी बातें हुई। आ जाओ एक बार फिर से देखते हैं बेटा। देखो आप सभी अभी क्या है, थोड़ा सा कोरोना काल से गुजर के आए हो, तो मुझे पता है 2-3 बार तुम्हें बातें बताना पड़ेगी। ये तो प्रोनाउंस करने का तरीका था ना, तो बेसिक फॉर्मूला था। इधर देखो, बोलना कैसे ये समझ में आ गया बच्चे? हमारे को तो मान लो बोलना भी नहीं आता था, बोलना आ गया। डिफरेंशिएशन ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, कोई दिक्कत? ये नीचे डिफरेंशिएशन ऑफ सलमान विद रेस्पेक्ट टू कैटरीना, कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। आगे आ जा, सारे फॉर्मूलाज, तो फॉर्मूला याद कर लेगा बेटा। एक्स की पावर एन, पावर आगे आ जाएगी, पावर एक से कम हो जाएगी, एन एक्स की पावर एन -1। ऐसे ही एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में 1, कांस्टेंट का एक्स के रेस्पेक्ट में 0, किसी भी कांस्टेंट का किसी 0। हाँ, ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स, 1/ln x 1/x, साइन एक्स कोस एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स, कोस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स। बहुत आसान है, वास्तव में बहुत आसान है। इसमें छोटे मोटे क्वेश्चन करे, इसके रेस्पेक्ट में करना है वो ध्यान रखना। जैसे एक बार टाइम के रेस्पेक्ट में दे दिया और बच्चा पावर टाइम के रेस्पेक्ट में करना तो टाइम का ही फंक्शन चाहिए, थीटा के रेस्पेक्ट में करना तो थीटा का ही फंक्शन चाहिए। ठीक है, जैसे ये देख, एक और देख, ये देख, यहां पे देख, आगे चल जा, ये देख 3 4, ये देख डिफरेंशिएशन ऑफ हाथी की पावर 5 अपॉन हाथी, डिफरेंशिएशन ऑफ हाथी की पावर 5 विथ रेस्पेक्ट टू हाथी। तो अगर बच्चों हाथी की पावर 5, हाथी की पावर 5 का हाथी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है, तो पावर आगे ले लो और पावर 1 से कम कर दो। तो वहां पे चाहे एक्स हो, चाहे हाथी हो, चाहे घोड़ा हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे टी हो, जो भी हो, जिसके रेस्पेक्ट में करना है उसी की पावर हो। नीचे अगर हाथी के रेस्पेक्ट में करना तो हाथी की पावर 5 का हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आंसर, ये 5 हाथी की पावर 5 -1, ये आ जाएगा 5 हाथी की पावर 4। कई बच्चे कह रहे हैं सर इंग्लिश में बोलो, एलिफेंट लिखो, एलिफेंट। अरे एक ही बात है, एलिफेंट आती। ठीक है सर, आगे चलो। अब प्रॉपर्टीज देखते हैं, क्योंकि बच्चों अब इन पे क्या क्वेश्चन करो, बस एक ही बनता है, पावर आगे ले लो, बाकी तो सब सीधे याद करना है। तो प्रॉपर्टीज देखो, है ना। पहले कुछ प्रॉपर्टी देखेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन।
सर आपकी इंग्लिश थोड़ी ठीक कैसे हो गई? ए बेटा ऐसे मत कर मेरे लाल, तू इंप्रूव कर सकता तो मैं भी तो कर सकता हूँ। हाँ, प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंशिएशन। सर क्या प्रॉपर्टी है डिफरेंशिएशन की? तो देखो डिट्टो वैसी जैसे इंटीग्रेशन में थी डिट्टो वैसी की वैसी है, लगभग लगभग। तो ये देख डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट ऑफ एफ एक्स। सर ये एफ एक्स क्या? वही फंक्शन। अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करना लेकिन उसके साथ में कांस्टेंट है बाहर, कांस्टेंट फंक्शन के बाहर है, यानी कि कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई हो गया फंक्शन में, तो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट। बेटा इस कांस्टेंट को बाहर निकाला जा सकता है, जैसे घर वाले आपको घर से बाहर निकाल देते हैं। नहीं मानते हो उनकी बात तो वो कहते मेरे लाल पढ़ ले, नहीं मानना ये देख धक्का देके घर से बाहर। तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं मेरे बच्चे। ए अपने पेरेंट्स के सामने मेरे ये वीडियो मत देखना, नहीं तो वो कह देंगे हमने कहाँ एडमिशन करा दिया। तो यहाँ से कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ओके, तो ये देखो कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट फ्रॉम द डिफरेंशिएशन। कई बार इंटीग्रेशन बोल जाता हूँ, क्यों? आदत पड़ गई, पढ़ा क्या है ना। तो कांस्टेंट को बाहर ले सकते हैं, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 1 दे सकते हो आप इसको। तो जब भी कोई कांस्टेंट जिसमें एक्स ना आए उसको बाहर ले लो, जैसे आपको घर से ओके सर क्यों बार बार पिंच कर रहे हो? हाँ अच्छा, वही यहाँ पे भी डी बाई डी एक्स ऑफ, अगर दो चीजें एडिशन में हो या सब्ट्रैक्शन में हो, तो जैसे वहां पे सेपरेट देखो, तो दो चीजों का, दो फंक्शन के एडिशन, दो फंक्शन के एडिशन या दो फंक्शन के सब्ट्रैक्शन, दो फंक्शन का एडिशन या दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन। सर स्टोरी, हाँ पोयम सुना रहे हो। दो फंक्शन का एडिशन या दो फंक्शन का सब्ट्रैक्शन को डिफरेंशिएट करना है। ये देखो दो चीजें एडिशन सब्ट्रैक्शन में को डिफरेंशिएट करना है, तो यस यू कैन सेपरेटली डिफरेंशिएट, you can separately differentiate and then you can go for plus and minus, then you can go for plus and minus। हेलो, आप पहले डिफरेंशिएट कर लो अलग अलग और फिर प्लस माइनस लगा दो, ठीक है सर। तो हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे, हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे मेरे बच्चों, हम सेपरेटली डिफरेंशिएट करेंगे और फिर ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि हमें बच्चों सिंगल सिंगल का डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन आता है, ठीक है सर। फिर एक और देखो, कई बार क्या होगा बच्चों, कुछ अटाले साथ में आ जाएंगे। सर अटाले क्या होते हैं? हाँ अटाले से एक बात याद आई, याद है दीपावली के दिन हम मम्मी घर की सफाई करते, अटालों से याद आ गया मेरे को। ये अटाला वर्ड अपन सबसे ज्यादा सुनते दीपावली की सफाई में। याद है दीपावली की सफाई जब मम्मी करती है, तो देख मेरी मम्मी की बता रहा हूँ मैं, तुम्हारा मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मम्मी जब क्या घर की सफाई करती है, तो अपन क्या सफाई नहीं करवा रहे तो मम्मी बोलती है बेटा यार सफाई कराना, साथ में हेल्प कराओ, अटाला छाड़ देंगे। तो पापा को भी लगा देती है, खुद भी लग जाती है और हमारे को भी लगा देती है। और कोई बैठा हुआ उस समय दिख जाए तो फिर देखो मम्मी के अंदर की दुर्गा माता जाग जाती, ठीक है याद आया। तो सारे लोग घर की सफाई कर रहे हैं, तो तुमने एक चीज नोट करी होगी, जैसे मम्मी मान लो अलमारियां साफ कर रही है और कपड़े उनको साफ करा रहे, मम्मी को कपड़े मतलब वो अलमारी साफ करानी है, तो मम्मी पता क्या बोलती है, बेटा एक काम करना थोड़ी अलमारियां मेरी जमवा दे, तो जितने भी क्या मैं सोच रही हूँ, ये जितने भी कपड़े जो पुराने हो गए अपने या छोटे बड़े हो गए या जो अपन नहीं पहन रहे, उनको अपन क्या किसी को दे देंगे, बेचारे गरीब को देंगे, वो पहने का काम आएंगे। एक तो ऐसे वर्ड बोलती है, और एक बोलती नहीं तो बर्तन वाली को देके मैं कोई वो अच्छा बढ़िया मेरा बर्तन ले लूंगी। बर्तन में मम्मी का बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है। कई बार तो क्या हम छोटे थे जब बर्तन लेने के चक्कर में हमारे नए कपड़े भी दे देती थी, स्टेटमेंट ही पलट जाते, ये तो बहुत छोटा हो गया, ठीक है चलो खैर अभी सफाई की बात करें। तो क्या होता मम्मी घर में सफाई तो अपने को लगा देती थी, और फिर वो कपड़े निकाल के पूरी अलमारी खाली करके और फिर उसको साफ करके फिर अपन कहते थे लो मम्मी हटाओ कौन से हटाने हैं। तो जैसे अपन रखते थे कि ये जीन्स हटा देते मम्मी, अभी तो ली थी थोड़े ही टाइम पहले तो दी थी, ये कहाँ पुरानी है, कि ये तो बिल्कुल नई की नई चमक रही है, ऐसे कर कुरा के अंदर भर देगी। किसी शर्ट को निकालेंगे कहाँ ये तो अभी तेरा छोटा भाई पहन लेगा, है कहाँ तेरे छोटा हुआ तो क्या वो पहन लेगा, ऐसे करके वापिस सारे कपड़े भर देती थी, एक चीज बाहर निकाल के नहीं रखती थी। तो अपने को तो कहती थी अटाला निकालेंगे और खुद कुछ भी निकाल, तो बस ये अटाले से बात आई कि बेटा ये जो भी चीज है बाहर ले लो, ठीक है। और साथ में अंदर का ये बार अटाला आ जाता है, तो देख क्या है वो अटाला क्या है, अपने यहाँ का अटाला क्या है, इधर देख ई की पावर, जैसे इधर देखना हो इंटीग्रेशन में भी दिखाया था मैंने, ई की पावर ax प्लस बी। हेलो बेटा ई की पावर ax प्लस बी अपन ने इंटीग्रेशन में भी तो किया था मेरे बच्चे। तो क्या मैं बोल दूं यहां से अगर इसका डिफरेंशिएशन करना है
तो मैं बोल दूं जैसा करता आया वैसा ही कर, ई की पावर का ई की पावर ही रहेगा। हेलो, ई की पावर का ई की पावर ही रहेगा, पावर पे ध्यान मत दे। लेकिन चूंकि एक्स के साथ में ए है, ए नॉट दिस, ये तो देखो ए, यहां ध्यान देना, ये ए, ये एक्स का कोफिशिएंट है ना, तो इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे, डिफरेंशिएशन में मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहां पे मल्टीप्लाई होगा मेरे बच्चे, तो जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा किसके, एक्स के कोफिशिएंट का। तो ये एक्स प्लस बी तो एज इट इज है पावर का, और ये ए का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान दें, ए का मल्टीप्लाई होगा। ध्यान देने वाली बात ये है, ये क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ एक्स का कोफिशिएंट ए था। तो इस अंडरलाइन से पता पड़ जाएगा ये मैंने किस कारण से मल्टीप्लाई करा। तो जो एक्स का कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा। बच्चों आनंद आया क्या, आनंद आया क्या? सर हमारी मम्मी गुस्से में है, आपकी बात सुन ली, मम्मी का राज खुल गया। हाँ इधर देखो, ठीक है। अच्छा ऐसे ही बच्चों अगर साइन आ जाए बेटा, वो तो सब ठीक है, वो आप उसमें ज्यादा लिखो चाहे नहीं लिखो वो एक ही बात है। जैसे डी बाई डी एक्स, वो कुछ भी आ जाए साइन के अंदर आ जाए, साइन ए एक्स प्लस बी, तब भी वही बात। क्या, जैसे साइन का करता है वैसे साइन का कर दो कोस, लेकिन साथ में ए का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, ए कोस ए एक्स प्लस बी। हेलो, ये देखो ए का मल्टीप्लाई, ये इस कारण से ए मल्टीप्लाई हो गया। तो साइन का कोस अंदर वाला एक्स प्लस बी एज इट इज, लेकिन चूंकि एक्स का कोफिशिएंट ए है तो ए का मल्टीप्लाई कर दो। इंटीग्रेशन में डिवाइड करते थे। याद आ गया क्या मेरे बच्चे? सर बहुत अच्छे से याद आ गया बेटा। जितनी शुरू में मेहनत कर लेगा, बेसिक बन जाएंगे, उतना अच्छा लगेगा तेरे को पूरी फिजिक्स में। ये फिजिक्स की दो आंखें हैं, फिजिक्स में दो आंखें, एक इंटीग्रेशन और एक डिफरेंशिएशन। अगर दोनों में से एक भी आंख खराब है तो तकलीफ होगी मेरे लाल, और दोनों खराब है तो दया करेंगे लोग आप पे, समझ में? रास्ता पार कराएंगे हाथ पकड़ पकड़ के, ठीक है? तो दया के पात्र नहीं बनना चाहते हो तो अपनी आंखों को सही रखो दोनों, ठीक है? हाँ चलो, इधर देखो, अब इन प्रॉपर्टियों को यूज लेंगे थोड़ा सा। यस सर, आ जाओ। तो पहले प्रॉपर्टी यूज लेते हैं, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पे कमांड करते हैं, फिर देखते हैं फिजिक्स में कैसे काम आएगी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 4 कर दूं, 3 तो करा दिए मैंने। ठीक सर, आपकी इच्छा हो जो करो। डी बाई डी एक्स ऑफ 3x स्क्वायर। सर पहले भी तो कराया था बेटा, पहले मैंने कांस्टेंट नहीं दिया था, सीधी पावर दी थी। आज मैं कांस्टेंट दे रहा हूं, इससे प्रॉपर्टी समझ में आएगी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, तो क्या मैं बोल दूं यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 1। प्रॉपर्टी 1 क्या थी, मतलब मैंने जिसको प्रॉपर्टी 1, ऐसा नहीं है वो प्रॉपर्टी 1 ही होती है, मैंने जिसको 1 लिखा मैं उसकी बात कर रहा हूं। तो प्रॉपर्टी 1 क्या, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट। हेलो सर, कांस्टेंट को घर से बाहर निकाल दो। 3x स्क्वायर, ये पढ़ाई नहीं कर रहा है, हमारी तरह है, लेकिन सर हम तो सुधर रहे हैं धीरे धीरे। तो 3 बार ले लिया, हेलो 3 बार ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का। अब बाकी फॉर्मूले, पावर आगे ले लो, ए एक्स के रेस्पेक्ट में करना है ना, तो पावर आगे ले लो और पावर 1 से कम कर दो, तो 2 आगे ले लिया और पावर 1 से कम कर दी। बेटा अभी शुरू शुरू में तू नया आया इसलिए सब लिख रहा हूं मैं, धीरे धीरे ये चीजें कम होती जाएगी। पावर आगे ले ली, पावर 1 से कम कर दी, तो कितना आ जाएगा ये, 3 2 जा 6 एक्स, आंसर इज 6x। पावर आगे ले ली, पावर 1 से कम कर दी, तो आंसर वुड बी 6x मेरे बच्चे। तो ये प्रॉपर्टी, छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा, मेरी बात सुन, मेरी बात सुन। तो जिंदगी में देखना, तेरे पड़ोस में किसी मकान का काम चल रहा हो तो पहले दिन तो आपको ऐसा लगेगा पता नहीं यहाँ क्या बनेगा, वो गड्ढे खोदेंगे, नींव खोदेंगे, बहुत 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 रफ स्ट्रक्चर उसका, रॉ मटेरियल, अब बड़ा अजीब लगेगा, ऐसा लगेगा क्या घिचपिच चल रही है। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे उस मकान में फिनिशिंग आने लगती है तो बेटा सारा रॉ मटेरियल, तो आप क्या है, शुरुआत में छोटी छोटी चीजें, हर छोटी छोटी चीज मिलके उस मकान में, कुछ ईंटें लगी, कुछ सीमेंट लगी, छोटी छोटी, एक दिन एक खिड़की फिट हुई, एक दिन एक टैंक डाला गया, एक दिन वहां पे गार्डन के चारों तरफ बाउंड्री बनाई गई, एक दिन प्लास्टर किया गया। छोटी छोटी चीजें मिलकर कब शानदार इमारत का निर्माण कर लेती मालूम ही नहीं पड़ता। तो बेटा तू तू ये मत सोच कि मेरी फिजिक्स कैसे होगी, अगर तू छोटी छोटी चीजें क्लियर करेगा तो तेरी फिजिक्स अपने आप होगी, तेरे को मालूम ही नहीं पड़ेगा कब फिजिक्स तगड़ी हो गई। लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि हर छोटी चीज को सीख ले बेटा, जितना मजबूत बेसिक होगा उतनी तगड़ी फिजिक्स समझ में आएगी। अभी मैं तेरे को बताऊंगा,
अभी मैं तेरे को बताऊंगा इस छोटी सी चीज से तेरी जिंदगी में क्या धमाका होने वाला है, मतलब तू क्या धमाका तेरी जिंदगी में तू क्या धमाका मचाने वाला है बताऊंगा। ठीक है, अभी बताऊंगा बेटा। बेटा अगर आपको फिजिक्स तगड़ी करनी है तो आपका बेसिक मैथ बहुत तगड़ा होना चाहिए। हम देखो बेटा, तुमने नहीं देखा कई बार, आपने ऐसा नहीं देखा कई बार कि कई लोग होते जो कम पढ़ते हैं लेकिन फिर भी उनकी परफॉर्मेंस आपसे तगड़ी आ जाती है, दिमाग खराब होता है, भयंकर दिमाग। देख मेरी बात सुन, दो तरीके के लोग बहुत खुश रहते हैं जिंदगी में। एक मेरे जैसे जिनके परसेंटेज बने 68, मेरे 9th क्लास में परसेंटेज बने 68, फिर भी मैं बहुत खुश था। सर क्यों खुश थे? पढ़ा ही नहीं, अरे कुछ पढ़ते ही नहीं थे तो 68 में भी खुश थे क्योंकि उम्मीद 58 की कर रहे थे। अरे भैया जो आदमी उम्मीद 58 की कर रहा है उसके अगर 68 बन जाएंगे तो खुश नहीं होगा? जबरदस्त खुश। तो मैं तो बहुत जबरदस्त खुश। और हमारी क्लास में हमारे मैडम की लड़की पढ़ती थी आपको पता ही है, ये कोइंसिडेंस तो होता ही है, हम जिस क्लास में पढ़ते हैं उसमें हमारे सर या मैडम का लड़का या लड़की जरूर पढ़ती है। तो मेरी क्लास में मेरे मैडम की लड़की पढ़ती थी, वो रो रही जोरदार, धमाधम रो रही। मैंने कहा यार ये क्यों रो रही है? मैंने मैम से पूछा मैम ये क्यों रो रही है? बोले कि इसके सिर्फ 91% ही बने। क्या बोला मैडम ने? इसके सिर्फ 91% ही बने। मैंने कहा मैडम सिर्फ 98 का मतलब समझ में नहीं आया। मैडम मेरे तो 2 क्लासों में मिला के 98 होते हैं, आप कह रहे हो सिर्फ 91 होते हैं, आप कह रहे हो सिर्फ 91 ही बने। बोले नहीं सर वो एक्चुअल में क्या है, इसका जिससे कंपटीशन था ना वो इससे 2 नंबर आगे चली गई अब यार 2 नंबर आगे चली गई वो रो रही। तो क्या होता है बेटा, दो तरीके के लोग बहुत खुश होते हैं, एक जो बिल्कुल नहीं पढ़े और जिनके नंबर भी नहीं आए, और एक जो बहुत पढ़े और उनके नंबर भी अच्छे आ जाए। अब जैसे उसका जिससे कंपटीशन था वो भी खुश है क्योंकि उसने बहुत मेहनत करी और टॉप कर गया। तो दो तरीके के लोग बहुत खुश होते हैं, जो मेहनत करते हैं और जिनकी परफॉर्मेंस आ जाती है। भाई आपने मेहनत करी और नीट में सेलेक्ट हो गए, आपसे ज्यादा खुश कोई नहीं। एक मेरे जैसे लोग खुश होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं और उनका रिजल्ट फिर भी ठीक आ जाता है। तो जो बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं उनका अगर कुछ नहीं भी होता है उनके 58 68 में भी वो खुश है क्योंकि कुछ किया ही नहीं तो कुछ मिला ही नहीं तो कोई दिक्कत ही नहीं। और जिसने बहुत कुछ किया और उसको बहुत कुछ मिला तो उसको भी कोई दिक्कत नहीं। बेटा अटक कौन जाते हैं? ये बीच के लोग। क्या? जिन्होंने बेचारों ने मेहनत खूब करी लेकिन आउटपुट नहीं है। अब जितनी देखो बेटा सबसे ज्यादा तकलीफ, देखो मेरे को बहुत ज्यादा सिंपैथी होती है उन लोगों के साथ जो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उतना आउटपुट नहीं दे पाते बेटा, क्योंकि है ना बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन आता है। आप कोई किसी चीज के लिए जबरदस्त मेहनत करो और परफॉर्मेंस आपके सोच के मुताबिक नहीं आया तो बेटा बहुत दुख होता है। मतलब मैं मानता हूँ बहुत ज्यादा दुख होता है क्योंकि 10th में मैंने बहुत मेहनत करी है ना, मेरिट में आऊंगा पर परसेंटेज 71 बने, बहुत दुख हुआ। लेकिन रोने से दुख मनाने से नहीं, सोल्यूशन निकालो। यूट्यूब पे मैंने वीडियो डाला ना बेटा, आप 22 की गलतियां नोट करो तो 23 में सेलेक्ट होगे। आप बिना गलती नोट करे ये पढ़ना चालू कर दोगे, कोचिंग चालू कर दोगे, कुछ नहीं होना, वापस रिजल्ट। आपने कोई चेंज नहीं करा तो रिजल्ट में भी कोई चेंज नहीं होगा, ध्यान रखना। और आपने अपने आप को बदला, अपने पढ़ने के तरीके को बदला तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आप बदलोगे तो रिजल्ट बदलेगा, आप वही रहे तो रिजल्ट वही रहेगा। बहुत साफ बता रहा हूं, बदलना तो पड़ेगा। गाड़ा नहीं सब कुछ बदल गया मेरा, नहीं नहीं बेटा आपको बदलना तो पड़ेगा। रिजल्ट बदलना है तो आपको बदलना पड़ेगा। समझ में आ गई? चीजें चेंज करनी पड़ेगी। ठीक है सर, चलो बेटा ये बातें आपको थोड़ी थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 5, एग्जाम्पल नंबर 5। तो अगली प्रॉपर्टी यूज करते हैं सेपरेशन वाली, डी बाई डी एक्स ऑफ, जैसे मैंने दिया एक्स स्क्वायर प्लस ई की पावर एक्स प्लस, देखो मेरा एम है मैं आपको याद भी कराता जाऊं साथ में, 3 ई की पावर एक्स प्लस 4 ln x, 4 ln x प्लस 5 और ले लो, चलो इज इक्वल टू वॉट। ओके ये नजर आना बच्चों, साइड पे लिखा जो, हाँ मैं अभी सॉल्यूशन में और लिखूंगा तब देखना। तो बच्चों अब इसमें 4 फंक्शन है, 4, एक एलजेब्रिक, एक एक्सपोनेंशियल, एक लोगेरिथम और एक कांस्टेंट, 4 फंक्शन है और चारों प्लस से सेपरेटेड है। आप चाहो तो माइनस भी लगा सकते हो एक आधे में, चलो माइनस कर देते हैं, एक आधे माइनस कर दो बेटा, ये तेरी इज ऑल अप टू यू, माइनस कर दे, ठीक है क्या फर्क पड़ रहा है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, यस वी कैन सेपरेट। तो यूजिंग प्रॉपर्टी 2, देखो प्रॉपर्टी 2 देखो बेटा आप, यूजिंग प्रॉपर्टी 2, क्या थी प्रॉपर्टी 2? प्रॉपर्टी 2 क्या थी? अगर एडिशन और सब्ट्रैक्शन में कोई चीज है और उसका डिफरेंशिएशन करना है तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट करके भी एड सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। ये देख देख दोनों प्रॉपर्टियां देख, ये प्रॉपर्टी 1 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये रही प्रॉपर्टी 1। प्रॉपर्टी 2 बीच में प्लस माइनस है तो आप बीच में प्लस माइनस के साथ इनको सेपरेटली डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो दो चीजों का एडिशन सब्ट्रैक्शन का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन का
डिफरेंशिएशन के बाद एडिशन सब्ट्रैक्शन के बराबर होता है। दो चीजों के एडिशन सब्ट्रैक्शन को डिफरेंशिएट करना है तो आप अलग अलग डिफरेंशिएट करके एड सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, आ जाओ देखें आगे तो देखते हैं। अब यह यूज करूंगा, अभी समझ में आ जाएगी। तो अपन सेपरेट कर रहे हैं बेटा, तो डी बाई डी एक्स, एक स्टेप और लिख रहा हूं, एक्स स्क्वायर माइनस, क्योंकि यहां माइनस था ना, डी बाई डी एक्स ऑफ, देख अभी मैं स्टेप खा नहीं रहा हूं, मैं 3 चाहता तो डायरेक्ट 3 भी बाहर लिख देता, मैं चाहता तो इस 3 को भी बाहर लिख देता प्रॉपर्टी 1 के हिसाब से, पर मैं अभी भाग नहीं रहा हूं क्योंकि बेटा तेरे बेसिक अभी मजबूत करने मेरे को। प्लस 4, सॉरी फिर वही बात कर दी सर आपने, डी बाई डी एक्स, सॉरी ध्यान नहीं रहा, 4 ln x प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। ठीक है सर, चारों को सेपरेट कर दिया, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया, सेपरेटली डिफरेंशिएट कर दिया, क्योंकि सिंगल सिंगल का डिफरेंशिएशन मुझे आता है। अरे सिंगल सिंगल का डिफरेंशिएशन आता है, तो जोर से मत चिल्लाओ मम्मी सॉरी अरे ओए हाँ, तो एक्स स्क्वायर का, एक्स स्क्वायर का एक्स के रेस्पेक्ट में तो मैं बोल दूं पावर आगे ले लो, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में तो है, और पावर 1 से कम कर दो। बेटा अभी तक मैं पूरा डिटेल में लिख रहा हूं, इतना तो मैं कभी लिखा नहीं जिंदगी में। हाँ यहां पे 3 बार ले लूं, अरे एक स्टेप और लिख दे यार, हाँ प्लस 4 बार ले लूं, हाँ यहां पे 5 का 0, चले एक साथ ही करूंगा, अल्लाह एक साथ ही करूंगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, चले एक साथ अगली स्टेप में ही करेंगे। अरे अभी कांस्टेंट बाहर ले लिए रे, अभी कांस्टेंट बाहर ले लिए, ये प्रॉपर्टी 1 लगा दी, 3 की पावर एक्स में 3 बार ले लिया, 4 ln x में 4 बार ले लिया, और वहां 5 का तो सीधा अकेला 5 ही है तो 0 कर दूंगा मैं। यहां जाओ, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, अब सारे फॉर्मूले याद है, पावर आगे ले ली और पावर 1 से कम कर दी, पावर आगे ले लो और पावर 1 से कम कर दो, ये एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला, सारे फॉर्मूले याद करा रहा हूं। ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, ई की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई की पावर एक्स होता है मेरे लाल। ठीक है सर, तो ये -3 ई की पावर एक्स, ln x का मेरे बच्चे, ln x का 1 बाई एक्स, लो ln x का 1 बाई एक्स, 5 का 0, 5 का 0, ln x का 1 बाई एक्स और 5 का 0, यहां जाओ तो यहां पे आ जाएगा 2x -3 ई की पावर x, और यहां पे प्लस 4 बाई एक्स, और ये तो 0 ही है। दिस इज द फाइनल आंसर, 2x 3 e की पावर x और 4 बाई, दिस इज द ऑल अबाउट प्रॉपर्टी 1 एंड प्रॉपर्टी 2। आप सेपरेट कर सकते हो, कांस्टेंट बाहर ले सकते हो, और मर्जी हो जो नहीं फिर फॉर्मूले लगा सकते। आगे आ जाओ, अब आओ थोड़ी और भारी बात पे। सर हमारे को सारे फॉर्मूले याद हो गए, x की पावर n, n x की पावर n -1, साइन x cos x माइनस साइन x, ये फॉर्मूले बोल रहा हूं, ln x 1 बाई एक्स, e की पावर x, e की पावर x, कांस्टेंट 0, x का x के रेस्पेक्ट में 1। प्रॉपर्टी याद होगी सर, प्रॉपर्टी याद होगी क्या, कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, जैसे हम कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट, सेपरेट कर सकते हैं प्लस माइनस को, या मल्टीप्लीकेशन डिवीजन को कर सकते हैं, नहीं ऐसी कोई बात नहीं हुई, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन के बारे में कोई बात नहीं हुई है, मैंने सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात करी है, फालतू के इल्जाम मत लगा। ओके सर, झूठी झूठे इल्जाम मत लगा मेरे पे। ठीक है सर, तो अब आगे आ जा, अभी तो देखना बेटा, बात ही बुला दी तेने, क्या बात करनी है। हाँ अब देख, अब अपन और भारी बातों पे आते, क्वेश्चन की सीक्वेंस कहां तक पहुंची है, क्वेश्चन की सीक्वेंस कहां तक पहुंची है, 4 5 6 पे आ जाऊं, क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6। अब देखो बच्चों, थोड़ा सा लेवल बढ़ा रहा हूं सर, आपका लेवल, अरे मेरा नहीं रहा, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं, मुझे मालूम है मेरा लेवल तो नहीं बढ़ सकता, जैसा हूं वैसे ही रहूंगा, मैं क्वेश्चन का लेवल बढ़ा रहा हूं मेरे बच्चे, बोलने का मतलब ये है सर, आपका लेवल अब जैसा है वैसा ही रहेगा, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, सबका वक्त था। हाँ ई की पावर एक्स का, ई की पावर एक्स की जगह 4x हो गया, ई की पावर एक्स की जगह 4x हो गया, दुनिया बदलने लग गई है बच्चों, लोगों का हमारे प्रति व्यवहार बदल रहा है, कुछ करना पड़ेगा, ln 2x, ठीक है, देख ले तेरे सामने,
कितने बदल गए हैं लोग, क्या कहेंगे लोग, सबसे बड़ा रोग 2x+3। मेरे बच्चे तेरे सामने देख ले, तो जो चीजें मैं सीधी सीधी पढ़ता था उसमें थोड़े थोड़े फेरबदल होना चालू हो गए। और ले मेरे बच्चे, एग्जाम्पल 9, ये सब चीजें हमारे फिजिक्स में काम आने वाली है। साइन 2x कर दे, ओके। मैंने तेरे सामने 4 डिफरेंशिएशन लिखे, तेरे शरीर में एक मीठी मीठी गुदगुदी होगी कि ये तो मेरे से होने चाहिए और फिर भी नहीं होंगे। सर क्यों? क्योंकि तेरे को लगेगा e की पावर x का तो मुझे आता है, तो e की पावर x का e की पावर, लेकिन यहाँ x की जगह 4x आ गया। इधर भी तेरे को लगेगा ln x का तो मेरे को आता है 1/x, लेकिन यहाँ x की जगह 2x आ गया। यहाँ पे भी तुझे लगेगा कि e की पावर का तो मुझे आता है, लेकिन यहाँ 2x+3 और लंबी रामायण आ गई। और यहाँ पे भी तुझे लगेगा sin 2x का तो sin x का तो मेरे को आता है, लेकिन यहाँ sin 2x आ गया। तो सब जगह मैंने कुछ कांस्टेंट बढ़ा दिए बेटा। और तेरे को प्रॉपर्टी बताई थी मेरे बच्चे, प्रॉपर्टी बताई थी, अगर रामायण या अट्टाड़ा आ जाता है तो उसमें x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, x के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई हो जाता है, इंटीग्रेशन में डिवाइड होता था। मैं जानबूझ के दोनों बातें पैरेलल कर रहा हूं ताकि तेरे दोनों आंखें सही रहे, चश्मा नहीं लगे। आई ड्रॉप डाल रहा हूं मेरे बच्चे। रुलाओगे क्या? अरे क्या रुलाऊंगा मेरे लाल। हाँ अभी तो देख, सॉल्यूशन देख। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चों e की पावर x ही होगा, तो लेकिन उसके कोफिशिएंट का डिवाइड करना, तो e की पावर 4x का डिफरेंशिएशन इज इक्वल टू, मैं बोल दूं बच्चों, e की पावर 4x ही होगा, लेकिन 4 का मल्टीप्लाई और होगा, डिवाइड नहीं सॉरी मल्टीप्लाई और होगा, तो 4 e की पावर x। ठीक है सर, क्लियर है? तो ये सॉल्यूशन 6। ऐसे ही सॉल्यूशन 7 बोलो, सॉल्यूशन 7 बोल। तो क्या मैं बोल दूं यहाँ पे ए ln x, तो d/dx ऑफ ln 2x, तो ln 2x का मैं बोल दूं बच्चों 1/a, पहले तो 1/x, तो 1/x में ये पूरा 1/ जो अंदर है वो, ए बेटा अंदर ध्यान नहीं देते, तो मैंने बताया तो था पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा। तो पहले ln x का जैसे 1/x होता था, वैसे ही ln 2x का पहले तो 1/2x जो अंदर लिखा है वो तो नीचे आएगा, और फिर जो कोफिशिएंट है उसका मल्टीप्लाई और कर दूंगा 2। इस 2 का मल्टीप्लाई और कर दिया, ध्यान रखना। तो ये 2 से 2 कट गया, तो आंसर आ जाएगा 1/x। अब ये यूं ऐसा हर बार ऐसा नहीं होगा कि 1/x से आंसर आ जाएगा। ये देख, अब कई बच्चे सोच रहे हैं आंसर 1/x ही आया तो सर हमेशा 1 नहीं, ये तो तेरी किस्मत अच्छी थी जो यहाँ 2x लिखा था तो 1/x आ गया, 3x लिखूंगा तो भी 1/x आएगा। लेकिन देख अगर ऐसा लिख दूं, ये देख एक क्वेश्चन और दे रहा हूं बीच में, ये ले एक एग्जांपल 10 और लिख रहा हूं। अरे तेरे कहीं गलत फहमी नहीं आ जाए दिमाग में कि हर बार 1/x, ये ले ln 2x+3। अब ले, अब देख अब 1/x नहीं आएगा। देख अब इसको कर रहा हूं, अब इसको कर रहा हूं, ये देखते बेटा, पहले ये कर रहा हूं 10th क्वेश्चन देखना सब, सॉल्यूशन 10 देख। और तेरी फील ये बन गई कि यार ln के अंदर कुछ भी हो तो 1/x ही आंसर आता, नहीं। यहां देख इसको कर रहा हूं, तो यहां d/dx ऑफ ln 2x+3। अब देखो इसका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चों तो आएगा 1/, तो पहले 1/, ये पूरा ए अंदर वाला पूरा 2x+3। अरे बेटा मैंने बताया था ना, जब डिफरेंशिएशन करोगे तो वो अंदर वाली चीज तो पूरी आएगी। ये देख ना, ये देख, ये देख, ये पूरा आया ना, पहले तो ये पूरा यहां आया, फिर ए का मल्टीप्लाई करा, इसमें भी ये पूरा यहां आया, फिर ए का मल्टीप्लाई करा। चलो तो ये देखो, ये पूरा ln x का 1/, जो अंदर है वो पूरा इनटू, अब इसका x के कोफिशिएंट 2 का मल्टीप्लाई, ये x का कोफिशिएंट ये वाला 2 है, ठीक है, यहां पे भी ये वाला 2 है। अब देखो अब 1/x का आ रहा है, तो समझ गए? देखो ये देख, तो ये आ जाएगा आंसर फाइनली 2/2x+3। नहीं आया ना 1/x? तो जरूरी नहीं है हर बार 1/x आए, आप कोई भी चीज रटो मत। ln के अंदर जो होगा वो पूरा नीचे आएगा पहले, और उसमें जो x का कोफिशिएंट होगा उसका मल्टीप्लाई होगा, दैट्स ऑल। जैसे यहां पे भी e की पावर है तो पावर पहले पूरी आएगी और फिर इस 2 का मल्टीप्लाई होगा, इस 2 का। ठीक है सर, करके दिखाओ। ये देख सॉल्यूशन 8, सॉल्यूशन 8 देख, e की पावर x का डिफरेंशिएशन
तो e की पावर x में जो भी है वो एज इट इज आएगी, e की पावर 2x प्लस 3 हो चाहे कुछ भी हो, हम बोल दो ये एज इट इज आएगी। तो e की पावर का पहले e की पावर ही होगा, e की पावर का डिफरेंशिएशन e की पावर ही होगा, e की पावर 2x प्लस 3, ठीक है, और फिर इनटू में 2 और आएगा, ये 2 लो, x का कोफिशिएंट 2 है ना मेरे बच्चे, तो ये x के कोफिशिएंट 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ 2 और आएगा, 2 और आएगा। क्लियर है क्या? हाँ, अब एग्जाम ये सॉल्यूशन 9 देखो, ये देखो साइन का, तो d बाई डी एक्स ऑफ साइन 2x हो जाएगा, साइन का पहले कॉस, ये साइन का कॉस, अंदर ध्यान नहीं देना है, साइन का हो जाएगा बच्चों कॉस, अंदर ध्यान नहीं देना, और फिर 2 का मल्टीप्लाई और हो जाएगा, तो ये 2 ट्वाइस और हो जाएगा, तो 2 cos 2x, वही साइन का कॉस, 2 अंदर वाले पे ध्यान, फिर अंदर का 2 का और मल्टीप्लाई होना है। तो समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या मेरे बच्चों? तो ax प्लस बी अगर होगा, e की पावर ax प्लस बी, साइन के अंदर ax प्लस बी, लोग के अंदर ax प्लस बी, तो ax प्लस बी तो एज इट इज रहेगा, और a का मल्टीप्लाई हो जाता है, x का जो कोफिशिएंट होता है उसका मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है, तो आपके जो x का कोफिशिएंट उसका मल्टीप्लाई और हो जाएगा। सर समझ में आ गया? तो ये डिफरेंशिएशन की बातें हो गई, ठीक है, इतनी। तो एक बार शुरू से थोड़ा देखते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अब अपन मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, चलो, हाँ, ये देखो, बोलना सीख गए, फॉर्मूले याद हो गए, प्रॉपर्टीज याद हो गई, थोड़ा देखो अब रिवीजन करने का तरीका अलग हो गया, प्रॉपर्टीज याद हो गई, प्रॉपर्टीज याद हो गई, अरे प्रॉपर्टीज याद हो गई, ठीक है, ये सारे कबाड़े वाली चीजें याद हो गई, प्रॉपर्टीज को यूज कर लिया, कांस्टेंट कैसे बाहर लेते हैं, सेपरेट कैसे करते हैं, और उसके बाद खूब सारे क्वेश्चनों के थ्रू सारे फॉर्मूले याद कर लिए, खूब सारे क्वेश्चनों के थ्रू, और कबाड़े के साथ कैसे डील करते हैं समझ में आ गई। चलो अब अपन आगे बात करते हैं, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा अब अपन क्या आता है, काफी चीजें इकट्ठी हो गई, अब अपन देखते हैं अपने को डिफरेंशिएशन फिजिक्स में कैसे काम आएगा। ये जो डिफरेंशिएशन इक्वेशन, मतलब ये ग्राफ की बात नहीं कर रहा हूं, फिजिक्स में डिफरेंशिएशन इक्वेशन में कैसे काम आएगा वो देखते हैं, और उसके बाद अपन देखते हैं दो चीजें मल्टीप्लाई में हो और दो चीजें डिवाइड में हो, दो चीजें मल्टीप्लाई में हो और दो चीजें डिवाइड में हो, तो उनके साथ कैसे डील करते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यू इंटू वी और यू अपॉन वी मेथड, मतलब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन और दो फंक्शन के डिवीजन का भी डिफरेंशिएशन हमें सीखना है। इंटीग्रेशन में मैंने ये चीज छुड़ाई थी, याद है, आइलेट रूल लगता है, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स होता है और आइलेट रूल लगता है, ये आपके काम का ही नहीं था, लेकिन डिफरेंशिएशन में काम का है, क्योंकि हमारे को कई बार आई दे देता है टी ई की पावर टी, और पूछता है इंड्यूस्ड ईएमएफ बताओ, एक इंडक्टर में से करंट इस टाइप से वेरी कर रहा है, तो एल डी आई बाई डी टी करना है, ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, एल डी आई बाई डी टी करना, और आई जो दिया है उसमें टी ई की पावर टी दे दिया, या टी ई की पावर माइनस टी दे दिया, अब डिफरेंशिएट करना है तो दो फंक्शन है टी और ई की पावर माइनस टी, अब जिसने ये नहीं पढ़ा वो सब बर्बाद हो गए, तो यू इंटू वी और यू अपॉन वी भी पढ़ेंगे, उससे पहले अपन कुछ क्वेश्चन और देखते हैं जिसमें फिजिक्स से इसको देखते हैं, फिजिक्स में कैसे काम आएगा। देखो बहुत सीधे सीधे क्वेश्चन ले रहा हूं, अच्छा हाँ, और अभी अपने को मैं मान रहा हूं फिजिक्स अपन तो 10th से आए सीधे, 10th के बाद आपकी पहली क्लास में तो मान रहा हूं, ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, मैं जो भी फॉर्मूला काम आएगा वो मैं लिख दूंगा, ठीक है, तेरे को तो सिर्फ डिफरेंशिएशन पे ध्यान देना कि कैसे काम आता है। तो देखो, इफ फ्लक्स लिंक विथ ए कोइल, विथ ए कंडक्टर कोइल कर दो, विथ ए कंडक्टर कोइल, कंडक्टर कोइल is given by flux link with a conductor coil is given by, आपको फ्लक्स ही दे दिया सीधा, पाई बराबर टी स्क्वायर प्लस 1, तो कुछ भी दे सकता है वो, अरे मैं तो कह रहा हूं उसकी इच्छा होगी जो देगा, टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1, चाहेगा तो प्लस साइन एक्स और कर देगा, अरे मर्जी हो जो दे दे, मर्जी हो जो दे दे मेरे बच्चे, मर्जी हो जो दे दे, और वेबर इसकी यूनिट होती है तो मैंने वेबर लिख दिया। फ्लक्स लिंक विथ अ कंडक्टर कॉइल इज गिवन बाय फाई इक्वल टू
टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1 वेबर। तेरे को इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटा, मैं तेरी फिजिक्स चेक नहीं कर रहा, मैं तो तेरी आंखें सही कर रहा हूं। एक आंख पहले सही कर दी, दूसरी आंख आज सही कर रहा हूं, ठीक है। ये आंखें सही रहेगी तो आगे की दृष्टि तगड़ी रहेगी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आपकी आंखें होगी वैसा आपको सृष्टि दिखाई देगी। ये अपने अपने वो जो अपने लिए जो सृष्टि वो फिजिक्स है, तो जितनी बढ़िया तेरी दोनों आंखें होगी उतनी बढ़िया तेरे को फिजिक्स दिखाई देगी। आ जाओ, तो ये फ्लक्स दिया हुआ है। अब मैंने पूछ दिया देन फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ। क्या बोल दिया मैंने? देन फाइंड आउट इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन अब हमारे को क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ फिजिक्स में पूछेगा किसी टाइम पर पूछेगा, फलाने टाइम पर, ढिमा के टाइम पर, तो 8 वो लिखेगा 8, मान लो t बराबर 3 सेकेंड, 3 सेकेंड पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। कब बताना है? 3 सेकेंड पे। जब आपकी ये जो फ्लक्स वेरी करने का टाइम स्टार्ट होगा उसके 3 सेकेंड पर, उस इंस्टेंट पर इंड्यूस्ड ईएमएफ बताना है। अब सर हमारे को तो फिजिक्स आती नहीं है, नो डाउट आपने ईएमआई की बात कर ली, लेकिन हमें क्या पता इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है? वो मैं बता रहा हूं ना, वो मैं बता रहा हूं। तू तो ये समझ कि तुझे डिफरेंशिएशन नहीं आता होगा तो तू अटक जाएगा। तू तो ये समझ, अगर तेने डिफरेंशिएशन, अगर तेने तेरी आंख सही नहीं करी तो तू फिजिक्स में कैसे देख ले? अंधों की तरह देखेगा, फिर तुक्के मारेगा। बेटा जिस आदमी को दिखाई नहीं देता फिर वो क्या है, तुक्के में काम करता, वो यूं यूं हाथ लगा के ढूंढता नहीं थे ये फिर पता पड़ा पकड़ के आ रहा था, ठीक है। हाँ, तो फिर क्या वो अंधों की तरह बिहेव करोगे फिजिक्स में? तो मेरा सिर्फ तेरे तक ये बात पहुंचाने का मकसद ये है कि अगर तेरे को ईएमआई अच्छी करनी है तो तेरे को डिफरेंशिएशन आना चाहिए। अब तेरे को डिफरेंशिएशन आता नहीं है, अब सुनना मेरी बात, तेरे को डिफरेंशिएशन आता नहीं है, तू खूब मेहनत करता है, रट रट के क्वेश्चन कर लेता है, और तेरा दोस्त जो कम मेहनत कर रहा है लेकिन उसने डिफरेंशिएशन तगड़ा किया हुआ है, उसकी परफॉर्मेंस तेरे से ज्यादा आ रही है, क्योंकि उसको डिफरेंशिएशन की बारीकियां आती है। तू पीछे रह गया ना मेहनत करके भी। मैं ये नहीं चाहता, क्योंकि इसमें जो तकलीफ होती है ना दिल में, वो असहनीय होती है। आप बहुत मेहनत करते हो और कुछ नहीं मिलता तो बहुत तकलीफ होती है बेटा, मैं समझ सकता हूँ। तो बस उस दिन की तकलीफ से बचना है तो बेटा मेरी बात चुपचाप सुनता जा। आज समझ कि तेरी ईएमआई तगड़ी तब होगी जब तू डिफरेंशिएशन तगड़ा पड़ेगा। बाकी तू ईएमआई में कितनी मेहनत कर ले, और अगर डिफरेंशिएशन ढंग से कर लिया तो ईएमआई में तेरे को झपकियां भी आ रही होगी क्लास में तो भी तेरे को ईएमआई समझ आ जाए। आया आनंद? ठीक है। तो ये अब वेयर मतलब फॉर्मूला में दे रहा हूं, वेयर ई इंड्यूस या इंड्यूस्ड ईएमएफ, वेयर इंड्यूस्ड ईएमएफ इज, बोलो अब इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ई बराबर, या वैल्यू कर दो, हाँ इज ई बराबर डी फाई बाई डी टी। बेटा मैं माइनस नहीं लगा रहा हूं क्योंकि मेरे को प्लस माइनस, इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू, इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख दो वैल्यू ऑफ, वेयर वैल्यू ऑफ, यू लिखो वेयर वैल्यू ऑफ, वेयर वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज दिस, ठीक है। तो अब तेरे को वर्किंग फॉर्मूला मैंने दे दिया, क्योंकि मेरा मानना ये है कि तुझे ईएमआई नहीं आती, तेरे को फिजिक्स का कोई टॉपिक नहीं आता, तू डिफरेंशिएशन ही पढ़ रहा है अभी आंखें तो मैं बोल दूं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला मैंने दे दिया, ई बराबर डी फाई बाई डी। अब तुझे तो कुछ नहीं करना है, अब ये देख ले, ये डिफरेंशिएशन क्या है? डिफरेंशिएशन ऑफ फ्लक्स विथ रेस्पेक्ट टू टाइम। फ्लक्स को डिफरेंशिएट करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, तो तेरे पास तो फ्लक्स होना चाहिए, ये रहा फ्लक्स, टाइम के फंक्शन में, तो फाई का डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, उसी को इंड्यूस्ड ईएमएफ बोलते हैं। ये ईएमआई में पढ़ोगे आप, फेराडे लेंज, मुझे नहीं मतलब फेराडे लेंज से, ठीक है। तो मैंने तो तेरे को सारी थाली परोस दी, बस तेरे को ये बताना चाहता हूं डिफरेंशिएशन नहीं आता है तो क्या होगा, बिना डिफरेंशिएशन के आपका भविष्य कैसा होगा फिजिक्स में वो बता रहा हूं, ठीक है सर। तो आ जाओ, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई इज इक्वल टू, अब यहां लिखो एज वी नो, अब जानबूझ के यार नाटक कर ले, एज वी नो, जानता कुछ नहीं है लेकिन एज वी नो, क्योंकि सर ने बता दिया ई बराबर डी फाई बाई डी टी, माइनस अभी नहीं लगाना, डी फाई बाई डी टी, तो डी बाई डी टी ऑफ पाई, फ्लक्स की वैल्यू थाली परोसी हुई है। मैंने कहा ना अगर टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो, बेटा मैंने जो भी बातें बोली सब प्लानिंग से बोली, मुझे पता है आगे किस तरीके से चीजें काम आएगी। तो ये देख, आप फाई का डिफरेंशिएशन यूं नहीं है कि फाई का सर, तो फाई का फाई के रेस्पेक्ट में 1 होता है, पर फाई का टी के रेस्पेक्ट में तो पहले फाई को रिप्लेस करो, पहले फाई को टी के टर्म्स में लिखो, तो यहां टी स्क्वायर प्लस 2t प्लस 1। अब देखो, एक बच्चा था जिसने सिर्फ 15 मिनट ही वीडियो देखा,
तो और फिर ईएमआई में ये चीज आ गई, फिर रोता रोता बाहर आ गया, सर मेरे से क्वेश्चन नहीं हुआ। मैंने कहा क्यों नहीं हुआ बेटा, तेरे को डिफरेंशिएशन बताया। बोले सर यहाँ तक तो पहुंच गया था। मैंने कहा अब? तो बोले सर अब क्या करूं, मेरे समझ में नहीं आया। अरे मूर्खानंद स्वामी सबको सेपरेट कर ले। सर ये सेपरेट कर सकते हैं क्या? तो बेटा मैंने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। सर मैंने तो वीडियो शुरू में 10 12 15 मिनट तक ही देखा, तो प्रॉपर्टी थी नहीं उसमें। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो बेटा पूरा पढ़, ठीक है, तो इनको सेपरेट कर ले। ये नहीं देखा न वो रोने गाने। मेरी बात सुन, सेलेक्ट होने का देख बेटा, बर्बाद होने के तो 90 रास्ते, 99 रास्ते हैं। बर्बाद होने के तो 99 रास्ते हैं। आबाद होने का एक रास्ता होता है। वो 99 रास्ते अपनी तरफ तेरे को अट्रैक्ट करेंगे। वो 99 रास्ते इतने अट्रैक्टिव होते हैं, वीडियो गेम खेल लूं, व्हाट्सएप चैट कर लूं, फेसबुक कर लूं, इंस्टा कर लूं, फलाने कर लूं, उसके साथ घूमने चला जाऊं, ठीक है, ये तो बहुत अट्रैक्ट करेंगे। मम्मी पापा 5 दिन के लिए घूमने वैष्णव मैं भी चला जाऊं, ये तो बहुत अट्रैक्ट करेंगे। सेलेक्ट होने का एक रास्ता होगा जो बहुत तकलीफ भरा होगा, उसमें जाने की इच्छा इन जनरल होती नहीं है। 20 लाख लोगों में से 10 लाख तो पहले दिन ही नहीं जाना चाहते, 2 5 लाख थोड़े दिनों बाद जाने से मना कर देते हैं, एक आधा लाख फिर और आगे जाके मना कर देता है, लास्ट में 2 3 लाख ही लोग उस रास्ते पे चलने की कोशिश कर रहे होते हैं। उसमें से 10 20 हजार लोगों में ज्यादा ताकत होती है, कंसेप्ट मजबूत होते हैं, वो सेलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो बेटा उस एक रास्ते पे चलना टफ तो है, लेकिन चलेगा, उसका बाद के रास्ते या जिंदगी बाद की बहुत आसान हो जाएगी। ठीक है, नहीं तो बेटा इतनी इतनी सी नेकर और वो जो टोपी होती है ना, वो टोपी वाइट कलर की और वाइट कलर का कोट जिसमें दोनों तरफ जेबें होती है और हाथ में वो ट्रे जिसमें कैंची वगैरह पड़ी होती है, वो लेके डॉक्टर साहब को पकड़ा हो गया। ठीक है, तो 99 रास्तों में तो ये मिलेगा, एक रास्ते में बेटा तो ऑपरेशन थिएटर से बाहर आएगा। ठीक है, और जवाब दे आपके बेटे को बचा सकता है या नहीं। ठीक है, ठीक है ना। तो ये देख, तो अब इनको सेपरेट कर लूं, तो ये देख, तो यहां पे डी बाई, तो बेटा पूरा जिसने पढ़ा उसने सेपरेट करना सीख लिया, कर दिया सेपरेट। और ये 3 हिस्सों में बांट दिया इसको। यस सर। तो 3 वैसे तो डिफरेंट फंक्शन, लेकिन 3 प्लस में तो तीनों अलग अलग हो गए। और अब डिफरेंशिएट करेगा तो टी स्क्वायर का 2t हो गया क्या? यहां पे ए 2 बार ले लूं और टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा। बेटा टी का टी के रेस्पेक्ट में 1 आ जाएगा और यहाँ पे कांस्टेंट का 0 आ जाएगा। ये 2t वैसे एक साथ करना चाहिए था मेरे को सबका डिफरेंस, पर अब ठीक है यार, 2 और वो 0, तो 2t प्लस 2, ये आ गया इंड्यूस्ड ईएमएफ। लेकिन बच्चों 8t बराबर 3 सेकेंड, मेरे से 3 सेकेंड पे पूछा जा रहा था, अब यहाँ पे t बराबर 3 रख दो, तो पुट t बराबर 3, पुट t इक्वल टू 3 इन दिस, तो रखो 3 रखो, तो जैसे ही आप 3 रखोगे तो e बराबर आ जाएगा बच्चों 2 इंटू 3 प्लस 2, तो ये आ जाएगा 8 वोल्ट। आंसर खत्म। अरे बच्चों नीट में आए हुए क्वेश्चन है, लेकिन वहां पहले बहुत ज्यादा पहले आए हुए, अब थोड़ा सा जमाना चेंज हो गया, पैटर्न बदल गया। ये जब अपने दादाजी सेलेक्ट हुए थे ना नीट में, जब दादाजी के 68% बनते थे और हाथी घोड़े की सवारी कराते थे, उस जमाने के क्वेश्चन है। लेकिन आप ये समझो डिफरेंशिएशन की इंपॉर्टेंस क्या है। क्वेश्चन अब यही है लेकिन बदल गए थोड़े से, हर सेकेंड सेकेंड बहुत थोड़ा सा पैटर्न बदल गया, लेकिन हाँ डिफरेंशिएशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अगर डिफरेंशिएशन आता होगा तो इस फॉर्मूले को लगाना तो बहुत आसान। ओके, तो ईएमआई बेसिकली आसान थी, हमारा बेसिक कमजोर था, हमें डिफरेंशिएशन नहीं आता था। ओके, चले आगे। चलो सर ऐसा एक क्वेश्चन हमारे को और दो ना, ये तेरा होमवर्क आ गया बेटा, मैं आपके लिए होमवर्क लिख के लाया, ये स्लाइड अपन बाद में देखेंगे, अभी 4 5 स्लाइड और इंट्रोड्यूस कर देते हैं इसके अंदर। ये 5 खाली स्लाइड और इंसर्ट कर दी मैंने। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना हो गया कौन सा बेटा, ये फ्लक्स वाला। एक क्वेश्चन और करोगे, एक फिजिक्स का क्वेश्चन और कर लेंगे। ये देखो, चार्ज फ्लोइंग in a conductor is given by q equal to t square plus 5 coulomb. Then current in wire at t बराबर 1 सेकेंड छोड़, t बराबर
1 सेकेंड विल बी, चलो 1 सेकेंड ही लिख देते, विल बी ना। और 4 ऑप्शन आ गए, ए 1 एम्पियर, बी 2 एम्पियर, सी 6 एम्पियर, डी 0 एम्पियर। ठीक है, और करंट, अब मुझे क्या पता करंट क्या होता है, मेरे को फिजिक्स नहीं आती, मेरे तो आज पहला टॉपिक पढ़ रहा हूं या दूसरा टॉपिक पढ़ रहा हूं, मतलब मेरे तो अभी स्टार्टिंग हुई है, मैं 10 से आया हूं, कोई बात नहीं सर। वेयर, तो मैं दे रहा हूं ना तेरे को, वेयर करंट आई इज गिवन बाय आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ये देखो आ गया फिर से डिफरेंशिएशन। तो जो करंट होता है बच्चों, वो चार्ज का डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। जो करंट होता है बच्चों, वो चार्ज का डिफरेंशिएशन होता है विद रेस्पेक्ट टू टाइम। तो अगर ये बात मेरे को पता है तो ये करंट इलेक्ट्रिसिटी में पता पड़ जाएगी। लेकिन उस दिन तुम बहुत मेहनत करोगे और अगर आपको डिफरेंशिएशन नहीं आता तो आप अटक जाओ। तो आपकी प्रॉब्लम करंट नहीं थी, अगर आप करंट पढ़ रहे हो तो करंट में तो बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन आपका बेसिक हिला हुआ है, आपको डिफरेंशिएशन ही नहीं आता। ठीक है, तो अपन डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो बच्चों ये है इंपॉर्टेंस डिफरेंशिएशन की। तो देखो, तो बोल दो बच्चों, आई एज वी नो, सर एज वी नो तो लिखो, एज वी नो, कुछ बातें ही तो जान, एज वी नो क्या, आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी। ओके, तो सर हमें तो पता है आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। तो ये देखो आई बराबर डी क्यू बाई डी टी, यहां से मैं लिख दूं आई इज इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ क्यू की वैल्यू रखो, तो क्यू की वैल्यू रख दो बच्चों टी स्क्वायर प्लस 5। ठीक है, तो जैसे ही क्यू की वैल्यू रख दी, क्योंकि बच्चों टाइम के रेस्पेक्ट में करना है तो आपको क्यू को टाइम के फंक्शन में रखना पड़ेगा, और वो दिया हुआ है। क्यू की वैल्यू टी के टर्म्स में रख दी। अब आ जाओ सेपरेट कर लो बेटा, अब मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, ये सारी बातें मैंने बताई हुई है, सेपरेट कर लो। टी स्क्वायर अलग कर दिया, 5 अलग कर दिया, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t हो गया और 5 का 0 हो गया, तो आंसर 2t आ गया। लेकिन मेरे को t बराबर 1 सेकंड में निकालना, तो फाइनाइट वैल्यू आएगी। ये तो वेरिएबल आ गया ना बेटा, ये तो वेरिएबल आ गया। ठीक है, आ जाओ 8t बराबर 1, तो लिख दो 8t बराबर 1 सेकेंड। तो करंट एक फिक्स वैल्यू आएगी कितनी, 2 एम्पियर। अरे t की जगह 1 रख दो, 2 एम्पियर, 2 एम्पियर इज द फाइनल आंसर। तो सर फिजिक्स समझ में आ गया। फिजिक्स अच्छी तब होगी जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन बहुत अच्छा होगा, नहीं तो मेहनत करते रह जाएंगे और लोगों के नंबर ज्यादा आएंगे। ठीक है, वेरी गुड। तो सर ये तो समझ में आ गया। सर आप कुछ u इंटू वी कुछ कह रहे थे, बताता हूं। अब बच्चों इधर देखो, अगर अभी अभी हमारे को क्या ज्ञान नहीं है, तो देखो ये क्वेश्चन कितने हो गए अपने, देखने थे, अरे यार नंबर ही नहीं डाले मैंने। तो ये हो गए थे 10, यहाँ हो गए थे, यहाँ पे नंबर डाल दो बेटा, उससे अपने को ध्यान रहेगा कितने क्वेश्चनों में हमारे कंसेप्ट क्लियर हुए। 11, 12, ये सब बेटा इस टाइप के क्वेश्चन नीट में आए हुए, दादाजी से पूछना। 12, 13। अब देखो, अब हमारे को क्या नहीं आता, देखो हम किसकी, वो होता ना बुद्ध सत्य की तलाश में, क्या नाम, विवेकानंद सत्य की, ये 13। तो ये डी बाई, अब हमारे को क्या नहीं आता, जैसे सर हमें तो सब आता, ये ले डी बाई डी एक्स, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स इज इक्वल टू वॉट। मैंने आपको दे दिया कि डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू ई की पावर एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। अब मेरे को इस चीज का डिफरेंशिएशन करना है, ये आपको नहीं आता। सर आपको नहीं आता होगा, हमारे को आता है। एक बच्चे ने क्या बोला, सर आपको नहीं पता होगी, मुझे तो पता है। तो मैंने बोला बोल बेटा कैसे करेगा, बोले सर कॉमन सेंस। क्या बोला मेरे को उसने, कॉमन सेंस। मैंने बोला बेटा क्या कॉमन सेंस, बोले सर जैसे एडिशन सब्ट्रैक्शन में अपन ने सेपरेट किया था ना, तो मैंने अपना दिमाग लगाया, इसको भी सेपरेट कर लिया। आपका लाल, वेरी गुड मेरे लाल, तो बड़ा इंटेलिजेंट निकला। देख 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 तो उस्ताद, तो देख तू मेरा लाल है कितना उस्ताद। ये देख, पता है मेरे को ज्ञान बांट रहा है कि सर एक्स स्क्वायर और ई की पावर एक्स, जैसे आपने प्लस को सेपरेट करा था, सर मैंने अपना बहुत तगड़ा दिमाग लगाया, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस तो आप जानते हो सर कितना अच्छा हो गया। मेरे को तो डिफरेंशिएशन समझ में आ गया और मैंने दोनों को सेपरेट कर लिया। और सर अब देखो एक्स स्क्वायर का तो 2x आपको आता ही होगा। मैंने कहा हाँ बेटा आता है, और ई की पावर एक्स का तो ई की पावर एक्स होता है, ये भी आपको आता होगा सर। ऐसी छोटी छोटी बातें तो आप ही कर लेना। मैंने कहा वाह यार, बोले सर ये देखो मेरे बच्चे, जिंदगी में ये नियम आपको किसी ने नहीं बताया। मैंने कभी बताया तेरे को कि मल्टीप्लाई को सेपरेट कर सकते हैं, कर ही नहीं सकते। ठीक है, दिस इज नो रूल, इस टाइप का कोई नियम ही नहीं है, और ये आंसर गलत है। तो बेटा मल्टीप्लिकेशन में क्या करेंगे वो हमें सीखना है, अपनी मर्जी से ज्ञान न लगाएं।
नियमों का पालन करें। रोड में लेफ्ट साइड में चलना है तो चलना है, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगा मेरे बच्चे। ठीक है, तो एक तो इसका आंसर नहीं आया। ऐसा ही बच्चों डिवीजन में कोई चीज हुई, बेटा एक एक एग्जांपल से समझा रहा हूं मैं, ज्यादा अपन क्या है टाइम खराब नहीं करना है। और आप भी सोचते हो क्या इस बारे में? बिल्कुल सोचता हूं मेरे बच्चे। ई की पावर एक्स अपॉन एक्स, अब यहाँ पे डिवीजन में है दोनों चीजें, वहां ऊपर मल्टीप्लाई में है, नीचे डिवीजन में है। ठीक है, चलो तो अब इनका मेरे को डिफरेंशिएशन करना है, मल्टीप्लाई डिवीजन। तो इनको अपन सेपरेट करके नहीं कर सकते, तो सर एक नियम है, तो यहाँ पे आ जाओ। तो मैं आपको एक नियम बता रहा हूँ, ठीक है। एक स्लाइड इंसर्ट कर देते हैं अपन यहाँ पे, एक स्लाइड इंसर्ट कर दी, आ जा। ये अपने को इनके आंसर चाहिए, उससे पहले अपन एक काम करेंगे। और क्या काम करोगे, इधर देखो। तो u इंटू वी, तो डिफरेंशिएशन ऑफ टू डिफरेंट फंक्शन इन मल्टीप्लिकेशन u इंटू वी। ये u और v क्या है बच्चों? दो फंक्शन है, जैसे एक एलजेब्रिक है तो एक एक्सपोनेंशियल है, या एक एलजेब्रिक है तो एक लोगरिथम है। तो दो फंक्शन है, इनको डिफरेंशिएट करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है एक फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो। एक फंक्शन को छोड़ दो, दूसरे को डिफरेंशिएट कर दो, प्लस जिसका डिफरेंशिएशन किया उसको छोड़ दो, इस बार दूसरे को छोड़ दो और पहले का कर लो। हेलो, क्या मैं बोल दूं बच्चों, एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन करना है। एक बार u का करा, एक बार v का करा, पहले v का करा u को छोड़ दिया, फिर u का करा तो v को छोड़ दिया। एक को छोड़ दूसरे का कर, एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन कर और फिर ऐड कर दे। दिस इज द फॉर्मूला, है ना, ये तो याद रखना है, इसमें कोई वो नहीं है। ऐसे ही बच्चों u अपॉन वी देख, डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन वी, इसका भी फॉर्मूला है बच्चों। तो मल्टीप्लिकेशन में एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन करना है, दूसरे को छोड़ना है, फिर जिसको छोड़ा उसका करना है, और जिसको किया था उसको छोड़ना है और ऐड करना है। तीन होंगे, अगर u इंटू वी इंटू डब्ल्यू होगा तो भी ऐसे ही, दो को छोड़ एक का कर। तो तीन चीजें, दो छोड़ एक कर, फिर जिसका करा उसको छोड़ दूसरे का कर, फिर एक और जो रह गया उसका कर। तो तीनों का एक एक बार कर, दो को छोड़ता जाए और तीनों को सबको ऐड कर ले, तो तीन स्टेप बन जाएगी। u अपॉन वी का क्या होगा, तो देखो अब ध्यान देना इस फॉर्मूले पे, नीचे वाले का स्क्वायर, u अपॉन वी में नीचे वाले का स्क्वायर, फिर चूंकि नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया उसके साथ एक अपन ने कर दिया, तो अब ऊपर वाले पे ध्यान देंगे। तो नीचे वाले को एज इट इज रखा, ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन। हेलो, नीचे वाले का स्क्वायर, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ा ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ा नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। हेलो हेलो लो, नीचे वाले का स्क्वायर, फिर नीचे वाले को छोड़ ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन, माइनस ऊपर वाले को छोड़ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। इसमें सीक्वेंस अगर गलत कर दी तो आंसर उल्टा आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा। क्यों? नीचे वाले का स्क्वायर किया, मैं कैसे याद रखता हूं, नीचे वाले का स्क्वायर करा, तो अब नीचे वाले को छोड़ दे, रेस्ट दे उसको, उसको स्क्वायर कर दिया ना, अब रेस्ट दे और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन कर दे। फिर माइनस लगा, अब ऊपर वाले को छोड़ दे और नीचे वाले का डिफरेंशिएशन। मैं तो ये ध्यान रखता हूं रेस्ट दो, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूले भी आ गए अपने पास, ठीक है। अब इनको यूज करते हैं, तो इनको यूज करने के लिए वही क्वेश्चन लिखे थे ना मैंने, अब हो जाएंगे क्वेश्चन। अब ये दोनों क्वेश्चन हो जाएंगे, अब हमारे पास नियम कायदे कानून है। आ जाओ, तो अपन एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को नीचे लिख देंगे बाद में 14 को, अभी अपन इसको सॉल्व करें। तो अब हमारे पास सही चीज है कि मैं बोल दूं बच्चों, यूजिंग u इंटू वी फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। अरे u इंटू वी मतलब दो फंक्शन मल्टीप्लीकेशन में, समझ जाना, ये u इंटू वी शॉर्ट में लिखा है मैंने, तो यहां पे लिख दो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू, अब ये फंक्शन हो गया एलजेब्रिक, ये हो गया एक्सपोनेंशियल, दो डिफरेंट फंक्शन है, एलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल। अब मैं बोल दूं पहले वाले को यूं कहीं रखूंगा एक्स स्क्वायर, फर्स्ट वाले को छोड़ा, अरे तेरी इच्छा हो तो तू पहले दूसरे वाले को छोड़ दे, तेरी इच्छा है यार, एक को छोड़े ना यार, फर्स्ट को छोड़ा, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस प्लस पहले वाले को छोड़ा, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन किया, प्लस
अब दूसरे वाले को छोड़ा, पहले वाले का डिफरेंशिएशन किया। देख ले, एट ए टाइम एक का किया है और दूसरे को छोड़ दिया है। अरे देखे ना बेटा, दोनों का एक एक बार नंबर आ गया यार। एक बार एक्स स्क्वायर का, एक बार ई की पावर एक्स का नंबर आ गया और एक बार एक्स स्क्वायर का नंबर आ गया और दूसरे को छोड़ता गया और बीच में प्लस लगा दिया। क्या है यार ये? बार बार थोड़ी समझाऊंगा, छोटी छोटी बातें, ठीक है? 3 बार तो समझा दी यार, अब कितनी बार समझाऊंगा? हाँ, तो देख वापिस देख, एक्स स्क्वायर को छोड़ा, ई की पावर एक्स का किया, फिर ई की पावर एक्स को छोड़ा, एक्स स्क्वायर का किया, ठीक है? आ जा, अब देखो, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर एक्स एज इट इज एक्स स्क्वायर का 2x, पावर आगे ले लो, पावर आगे ले ली और पावर एक से कम कर दी 2 - 1, ठीक है? तो सीधा x लिख दो 2x। बेटा अब तो समझ में आ गई ना तेरे को, पावर आगे ले ली और पावर 2 - 1, एक कम कर दी तो एक बची ना। क्या टाइम हो गया? हाँ ठीक है, वेरी गुड। तो ये कितना गया यहाँ पे? अब चाहो तो x e की पावर x कॉमन, बेटा वो आपकी इच्छा है, x e की पावर x कॉमन ले लो तो अंदर आ जाएगा, यहां से एक x बचेगा। बेटा e की पावर x तो दोनों जगहों से बाहर आ गया, यहां से एक x बाहर आया, एक बचा और यहां पे 2 बचा, +2। बेटा लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है, वो तो 4 ऑप्शन पे डिपेंड करता है। तू तो ये समझना यार, ये क्या करा मैंने, ये दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है? दिस इज इंपॉर्टेंट। u इंटू वी मेथड, ठीक है सर? सर एक क्वेश्चन हमारे को भी दो ना, एक क्वेश्चन तू भी करके बता मेरे बच्चे, क्योंकि खुद नहीं करेगा जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स ln x इज इक्वल टू वॉट? ये देख, u इंटू वी मेथड, ठीक है? कर, स्क्रीन पोज करके खुद ट्राई कर। बेटा तमाशा देखना बहुत आसान है, खुद करेगा तो पता पड़ेगा। स्क्रीन पोज करके खुद ट्राई कर। तो x ln x, तो देख सॉल्यूशन, तो बोल दो बच्चों d बाई डी एक्स ऑफ x ln x। स्क्रीन पोज करके खुद ट्राई कर लेना। अब देखो वही u इंटू वी, दो फंक्शन है, एक एल्जेब्रिक और एक लोगेरिथमिक। तो देखो x को छोड़ो और ln x का कर दो, d बाई डी एक्स ऑफ ln x प्लस ln x को छोड़ो, d बाई डी एक्स ऑफ x। ये x को छोड़ा ln x का किया, फिर ln x को छोड़ा x का किया, पहले x को छोड़ा ln x का किया, फिर ln x को छोड़ के x का किया, ठीक है? तो बताओ ln x, अब फॉर्मूले नहीं याद है तो बर्बाद है मेरे बच्चे। इतनी बार समझा दिया, फॉर्मूले याद कर। तो ln x का 1/x, बेटा ln x का 1/x प्लस यहां पे ln x और यहां x का 1, ठीक है सर? ये x से x कट गया तो यहां आ जाएगा 1 + ln x, फाइनल आंसर 1 + ln x, 1 + ln x। ओके सर, बहुत अच्छे समझ में आ गया। चलो सर, सर u इंटू वी तो समझ में आ गया, अब u अपॉन वी भी समझा दीजिए। एक क्वेश्चन लिखा था आपने, वो हटा दिया था, वो लिख दो वापिस। एग्जाम्पल 15, तो d बाई डी एक्स, एक क्वेश्चन u अपॉन वी पे भी कर देते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा रुक जा, फेर बदल कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, यहाँ पे साइन x कर देते हैं या x कर देते हैं, ठीक है? बेटा फिजिक्स में ये सब चीजें काम आई हुई इसलिए करा रहा हूँ, ठीक है ना? कोई शौक नहीं आ रहा, ठीक है? तो ये अब मैं बोल दूं यहाँ पे दो फंक्शन डिवीजन में है, तो इस पे u अपॉन वी फॉर्मूला लगा दूं, तो मैं बोल दूं d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स अपॉन एक्स। बोलो क्या था u अपॉन वी फॉर्मूला? तो नीचे वाले का स्क्वायर, बेटा देख ले मैं थोड़ा डायरेक्ट, तो नीचे वाले का स्क्वायर करो, नीचे वाले का स्क्वायर करो, तो x का स्क्वायर एक्स स्क्वायर लिखाया था ना बच्चों, v स्क्वायर नीचे वाले का स्क्वायर। अब चूंकि नीचे वाले का स्क्वायर कर दिया तो अब इसको रेस्ट दो, तो नीचे वाले को छोड़ दो एज इट इज यहाँ पे ऊपर, और ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन d बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। याद है ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन माइनस, इसमें माइनस आता है। कई बच्चे सर जल्दी जल्दी में प्लस लगा के आ गए, फिर जल्दी जल्दी में कभी कैची भूल गया तो डॉक्टर बना दिया भगवान ने तेरे को। तो बेटा अगर अभी जल्दी जल्दी में गलतियां करेगा तो भगवान फिर सोचेगा किसी के पेट में कैची भूल गया तो फिर दिक्कत हो जाएगी। हाँ, तो ऊपर वाले का डिफरेंस प्लस माइनस साइन एक्स एज इट इज। अब करो नीचे वाले का। अब कई बार बच्चे इसका कर दे, नीचे वाला ये रहा एक्स, कई बार बच्चे बोलते सर नीचे एक्स, अरे उधर वाले का नीचे वाला ये याद है?
वी पहले वी स्क्वायर, वी को छोड़ा, फिर जब करते तो वी का करते हैं, वी स्क्वायर का थोड़ी करते हैं। अरे यहाँ पे एक्स आएगा यार, ये एक्स स्क्वायर नहीं आएगा, ये नीचे वाला ये रहा, ये एक्स। ठीक है सर, अब आ जाओ कितना आ गया, तो एक्स साइन एक्स का कितना हो जाएगा, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स, एक्स का 1 हो जाएगा ना, तो यहाँ साइन एक्स ही बचेगा अपॉन एक्स स्क्वायर। बस ऐसे ही छोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसे ही छोड़ दो। दिस इज आंसर, फाइनल आंसर। छोड़ो, ये फाइनल आंसर है। आनंद आया क्या, u इंटू वी, यू अपॉन वी, समझ आया क्या? समझ आ गया, एक कर दूं? चलो तेरा दिमाग चेक करते, देखते तेरा दिमाग कितना यूज आया, तेरा ब्रेन यूज्ड है या अनयूज्ड ब्रेन है। अगर आपका यूज्ड ब्रेन है, सर हमने तो अभी तक यूज नहीं करा, क्योंकि हर समय यही सोचते हैं कि फालतू में थोड़ा सा काम ले लेंगे तो जो पैकेट है वो खुल जाएगा, चीज पुरानी हो जाएगी तो सस्ते में बिकेगी, तो हमने तो अभी तक खोला ही नहीं सर। ए मेरे बच्चे आज खोल ले, नहीं तो क्वेश्चन नहीं होंगे। आजा क्वेश्चन नंबर 16, तेरा दिमाग चेक कर रहा हूं, आओ दिमाग चेक करें, आओ दिमाग, आओ दिमाग चेक करें, चेक करें। भरा है या खाली, भरा या खाली? चेक करते हैं। सर ऐसा क्यों बोल रहे हो आप, मतलब ऐसा क्या कर दोगे आप चेक है? बताता हूँ, चलो एग्जाम्पल नंबर 16, ठीक है, इधर देख, तेरे को पहले तो आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ, u इंटू वी वाला, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 16, सॉरी 16 तो हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 17, थोड़ी जगह दे छोड़, एग्जाम्पल नंबर 17, अब आगे ही कर दूंगा, यही लिख, एग्जाम्पल नंबर 17, डी बाई डी एक्स ऑफ, ये कर दे तू, क्या कर दे तू, ई की पावर 4x अपॉन ई की पावर x, एक्स क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर 18, डी बाई डी एक्स ऑफ इन 60 डिग्री, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर, चलो इसके आगे करूंगा, एग्जाम्पल नंबर 18 हो गया ना, एग्जाम्पल नंबर 19, एग्जाम्पल नंबर 19, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है। ये सर आपने ये क्यों बोला कि दिमाग चेक करेंगे, खाली भरा, ये किस समझ बता। अच्छा चलो जो कोई बात नहीं, पहले तो इजी इजी क्वेश्चन करते हैं। हाँ ये सारे ट्राई करो आप, सारे लोग 16 क्वेश्चन ट्राई करो आपकी स्क्रीन पोज करके, फिर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 ट्राई करो आपकी स्क्रीन पोज करके, फिर ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 करें स्क्रीन पोज करके, फिर अपन, चलो मैं डिस्कस करता हूं। तो देखो बच्चों, आपने जो सॉल्यूशन किया होगा, जो बच्चे मेरे समझदार हैं, पढ़ते हैं, रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, बेक लोग इकट्ठा नहीं करते हैं, कल कर लेंगे परसों कर लेंगे, वो उनमें से नहीं है। तो देखो ये u इंटू वी हो गया, u v, तो मैं बोल दूं बच्चों एक्स स्क्वायर छोड़ दो और एक्स क्यूब का कर दूं, एक्स स्क्वायर छोड़ दिया एक्स क्यूब का कर दूं, प्लस फिर एक्स क्यूब छोड़ के एक्स स्क्वायर का कर दूं। तो देखो एट ए टाइम एक का डिफरेंशिएशन कर दिया, दूसरे को छोड़ दिया। बेटा
एक बार पहले वाले को छोड़ के दूसरे का डिफरेंशिएशन किया, फिर दूसरे वाले को छोड़ के पहले वाले का कर दिया, तो दो चीज मल्टीप्लाई में होती तो ऐसे करते हैं, बताया था क्या? ठीक है, अब देखो ये कितना आ गया, तो एक्स स्क्वायर फिर एक्स क्यूब का कितना लिख दो बच्चों, 3x स्क्वायर। बेटा पावर आगे ले ली 3, पावर आगे ले ली 3 और पावर 1 से कम कर दी 3 - 1 2, ये आ गया 3x स्क्वायर। ऐसे यहां पे बोल, ये आ गया एक्स क्यूब, और यहां पे भी बच्चों पावर आगे ले ली 2 और पावर 1 से कम कर दी तो 2 - 1 1, तो देखो कितना गया, तो ये आ जाएगा 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 प्लस यहां पे आ जाएगा 2। सर ये कैसे किया? बेटा अगर बेस सेम होता तो पावर 8 हो जाती, 2 और 2 4, और यहां पे भी बेस सेम है देखो, तो पावर 8 हो जाएगी, 3 + 1 4, तो x की पावर 4, और ये देखो दोनों x की पावर 4 x की पावर 4 है, तो 2 + 3 5 हो जाएगा, तो ये 5x की पावर। तो अपन ने सिंप्लीफाई करा तो फाइनल आंसर आ गया 5x की पावर 4। देखो वापस बता रहा हूं, ये दो फंक्शन है, तो अपन ने एक को छोड़ा दूसरे का करा, फिर दूसरे को छोड़ा पहले का करा, और फिर करा तो पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई, पावर आगे आ गई, पावर 1 से कम हो गई, और फिर सोल्व करा तो 5x की पावर 4 आ गया। मेरे बच्चे ये है, अब देखो आप चेक कर लो, कई बच्चों ने यही करा है, ये है मूर्खों वाला मेथड। क्या है ये? मूर्खानंद स्वामी, मूर्खानंद स्वामीज, स्वामीज। अरे ऐसा क्यों बोल रहे हो? इतनी मेहनत करी आपने, जो जो बातें सिखाई वो सीखी। आंसर इज करेक्ट, आंसर इज राइट, मैं आंसर गलत नहीं बोल रहा हूं, मैं तेरे मेथड को गलत बता रहा हूं मेरे बच्चे। आंसर इज नॉट रॉन्ग, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। लेकिन बच्चे ये तो वही बात हो गई, सामने एक पिज्जा की दुकान है, मैंने मेरे बच्चे को बोला बेटा मेरे एक पिज्जा ला के दे देना बेटा, जो पैसे हो मेरे से ले लेना। वहां 100-150 रुपए का, जो भी 150 रुपए का पिज्जा आता है, मैंने उसको बोला मेरे पिज्जा ला के दे दे, उसने बोला ठीक है सर। अब वो मेरा लाल सीधा सामने दुकान थी, तो पता क्या करा, ऑटो करा, पूरा वहां पे जा जो आके घूम घुमा के 20 किलोमीटर घूम के वापस यहाँ आया, पिज्जा ला के दे दिया, और मेरे को बोल दिया सर 1000 रुपये दे दो। मैंने बोला किस बात के 1000 रुपये? बोले सर 150 रुपये का पिज्जा और 850 रुपये ऑटो के। और बाप रे, मैंने बोला 850 रुपये ऑटो का कैसे? बोले सर देखो ना, मेरे को वहां गया, फिर ऐसे गया, फिर वहां गया, फिर वहां पे चालान बना, फिर ये करके सर 20 किलोमीटर घूम के फिर यहाँ आ गया। तो मैंने बोला सीधा ही चला जाता ना। बोले हाँ सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं। क्या बोल रहा वो? हाँ सर ये तो मैंने सोचा ही नहीं, वो ये रहा। ये दिमाग खाली है, कुछ बिना सोचे समझे काम कर रहा है। बेटा आपका जो होता है ना पेपर छूट गया, वो इसीलिए तो छूटता है क्योंकि आप अनटशंट मेथडों से क्वेश्चन करते हो। फिजिक्स तो पढ़ लेते हो पर ऊपर ऊपर से, अनटशंट मेथड से। कई बच्चे फील, अरे फील आ नहीं रही, ले तो कह रहे फील आएगी, फील, अरे क्या फील आएगी? अनटशंट मेथडों से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो सर बताता हूं, मेरे बच्चे जो काम तेने यहां करा पावर ऐड करने का, क्या ये डिफरेंट फंक्शन है? क्या आपने एक्चुअल में u इंटू वी को समझा ही नहीं? क्या ये दोनों डिफरेंट फंक्शन है? नहीं, बोथ आर एल्जेब्रिक फंक्शन, बोथ आर सेम फंक्शन। ये दो डिफरेंट फंक्शन थे ही नहीं, ये तो दोनों सेम फंक्शन थे, बोथ आर एल्जेब्रिक। तो ये दोनों तो एल्जेब्रिक फंक्शन है बेटा, ये अलग कहां है? तो क्या मैं बोल दूं बोथ आर एल्जेब्रिक फंक्शन? तो आप मूर्ख क्यों बन गए? क्योंकि आपने ज्ञान ही अधूरा लिया, तुमने मेरी बातें ढंग से सुनी ही नहीं। तो मैं बोल दूं बोथ आर सेम कैटेगरी फंक्शन, सेम कैटेगरी फंक्शन। ए बेटा ये दोनों सेम कैटेगरी के फंक्शन है, एक ही बिरादरी के लोग हैं, इनमें इंटरकास्ट, ये इसके अंदर आपस में मैरिज हो सकती है, ठीक है? ये अलग अलग बिरादरी के लोग नहीं हैं, ऐसा हमारे बोला जाता है। परंतु हाँ ठीक है, तो बच्चों इसको पहले ही सॉल्व कर लेता ना मेरे बच्चे, इतना जाके बाद में तेरा दिमाग चेता तो तू यही बोल देता ना कि दोनों सेम सेम है, तो पहले ही ऐड कर लेता। तो क्या मैं बोल दूं बच्चों दिस इज नथिंग बट, सेम बेस है तो पावर ऐड होके एक्स स्क्वायर और x की पावर 3 इज इक्वल टू d/dx ऑफ, देख शर्म आएगी तेरे को, x की पावर 5। अरे मेरे मूर्खानंद स्वामी, ये 2 और 3 मिलके 5 हो तो रहा था, 2 + 3 5। तो पहले ही दिमाग लगा लेता ना, तो तेरी इतनी, ये देख तू कालजा जलाया तेने खुद का भी और मेरा भी, ये देख ये शर्म आ रही है थोड़ी बहुत। तो ये x की पावर 5, अब इस कर तो 5 आगे ले ले और पावर 1 से कम कर दे, तो 5 x की पावर 4 आया। आनंद सेम आंसर, देख ले आंसर मैच कर ले। तो बेटा मेरे से 1000 रुपए मत ले, मैं तो तेरे को 150 रुपए ही दूंगा जितने पिज्जा के लगेंगे। तेरे अंदर अक्कल कम है तो इसका मैं क्या करूं?
पर हमारे से पिज्जा मंगाया ही क्यों, ये मेरे बच्चे गलती हो गई, अब नहीं मंगाऊंगा। तो बेटा अगर तेरा दिमाग भरा होगा ये वाला मेथड यूज करेगा, और दिमाग अगर खाली होगा तो ये वाला मेथड यूज। अब तू देख ले कि तुझे क्या करना है। गलती होती है, सीख ले। ए बेटा गलती करके सीख लिया कर। जो समझदार होता है वो दूसरों की गलती से सीखता है। सर थोड़ा और समझाओ, बताता हूं। इधर देख, एक रोड है, उसके ऊपर एक केले का छिलका पड़ा है। आप लोग यहाँ बैठ के बातें कर रहे हो, और आप दो दोस्त बातें कर रहे हो। एक बूढ़ा इंसान बेचारा यहां से निकल रहा था, उस केले के छिलके पे पैर रखा और गिर गया। एक बूढ़ा व्यक्ति उस रोड पे से निकल रहा था, बूढ़ा व्यक्ति रोड पे से निकल रहा था, केले के छिलके पे पैर रखा, फिसल के गिर गया। आप दोनों दोस्त यहाँ बातें कर रहे हो, आप ही करके जोर से हंस लिए। नो डाउट आपने जाके फिर हेल्प करी, लेकिन एक बार तो आपने हंसी निकाल दी, आपकी बहुत बढ़िया जोर से हंस लिया आप। यार अंकल को दिखा ही नहीं, ठीक साहब। आप अंकल को खड़ा कर दिया, ये वो। आपका ध्यान बातों में, आपने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, अंकल को खड़ा कर दिया, ठीक है। थोड़ी देर बाद आप दोनों दोस्त कहीं घूम के आए, फिर आप भी उसी रोड से निकल रहे थे और उसी केले के छिलके पे पैर रख के फिर आप भी फिसल गए। आपकी मूर्खता देखो, आपने अंकल को गिरते हुए सीखा नहीं कि केले का छिलका पड़ा है। आप फिर खुद आए और उसी केले के छिलके से वहीं पर आके खुद गिर गए। इससे ज्यादा मूर्खता क्या हो सकती। बेटा दूसरों की गलती से सीखो। वो जो उस वीडियो में सब बताया मैंने कैसे मिस्टेक होती, तो आप कुछ मिस्टेक आपने करी होगी और कुछ दूसरों से उनसे सीख। अभी अभी आप नहीं रुके, आप अंकल गिरे जब भी नहीं सीखा, खुद गिर गए, अभी भी नहीं सीख रहे हैं, फिर आएंगे, फिर उस केले के छिलके पे पैर रखेंगे और फिर फिसल जाएंगे। आप एक ही गलतियां रिपीट करते जाते हो। नोट करेक्ट नहीं पढ़ा, अगले साल फिर सुनो, नोट करेक्ट नहीं पढ़ा 2 पेपरों में, अगली बार फिर नोट करेक्ट नहीं पढ़ा, नीट में क्वेश्चन आया फिर नोट करेक्ट नहीं पढ़ा। शर्म आ रही है थोड़ी बहुत। गलतियों पे ध्यान दे। जब अंकल गिरे तभी ध्यान दे, दूसरे ने नोट करेक्ट नहीं पढ़ा और उसके गलत हुआ तो ध्यान रख, हाँ यार ये गलती मैं भी कर सकता हूं। कैपेसिटर में ज्यादातर उल्टे फॉर्मूले लगाने में जाते हैं हम। अब 3 कैपेसिटर सीरीज में ऐड कर देते हैं, ये बेटा उल्टे फॉर्मूले लगते हैं, तो ये मिस्टेक हो जाती है, बाई नेचर हो जाती है बेटा। वो वहां करवा, मतलब वो चीजें ऐसी है, तो वहां थोड़ा अलर्ट हो जा। दूसरों की गलती से सीख। अंकल गिरे नहीं सीखा, खुद गिरा पहली बार नहीं सीखा, दूसरी बार फिर गिरा। तुम इतने ज्यादा वो हो, वो बेचारा केले का छिलका तेरे हाथ जोड़ ले, वो केले का छिलका खड़ा हो जाता, प्रकट हो जाता, ऊपर खड़ा हो जाता है, हाथ जोड़ लेता है। बेटा मुझे माफ कर, तू तो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, बार बार गिर रहा है, मैं तुझे नहीं गिराना चाहता, मैंने अपनी प्रॉपर्टी लूज कर दी, देख मैं घिस गया। वो बेचारा अपने फिसलाने की प्रॉपर्टी लूज कर देता है, लेकिन तू नहीं मानता। तो मेरे बच्चे दूसरों की गलतियों से सीख, तो तेरा सिलेक्शन पहली बार नहीं हो जाएगा। अगर दूसरों की गलती से नहीं सीखेगा तो खुद गलती करेगा, तो फिर अब तो सिलेक्शन ले ले। ठीक है, ठीक है सर। तो बच्चों आप ये देखो, वो u इंटू वी का मतलब 2 डिफरेंट फंक्शन हो तो मेहनत करो, आंसर तो आपका अब भी आएगा सेम फंक्शन पे, लेकिन आप u इंटू वी क्यों लगा रहे हो, आपस में सोल्व हो तो रहा है। ठीक है, अब यहां देखो, तो अब बता ये वाला बनेगा या ये वाला बनेगा। सर ये वाला कैसे, तो अब इसको पहले काट दूं, सेम फंक्शन है, अब तेरी इच्छा हो जैसे कर, सेम फंक्शन है, आंसर वही आएगा, चाहे तू मेरे से 1000 रुपए मांग, चाहे 150, पिज्जा तो 150 का ही था। ठीक है सर, तो ये देखो 17 का आंसर देख, तो यहां पे यही कर लूं, ये यही कर रहा हूं बेटा, सॉल्यूशन 17। तो मैं बोलता बच्चों ये आपस में कट गए, तो दिस इज नथिंग बट डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, और एक्स ये देखे ना, ये पावर कम हो, पावर 3 और पावर 2 ऊपर जाके यार बायोलॉजी 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 बायोलॉजी, ये देख सारा बताओ एक एक। ठीक है बेटा, मैं ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूं क्योंकि तेरी ऑनलाइन कोरोना में निकल गई सारी चीज जिंदगी। ठीक है, तो सारे बेसिक तेरे हिल गए, तूने पढ़ाई करी नहीं, बैकलॉग इकट्ठे कर लिए, अब मत करना। ठीक है बेटा, सुविधाओं का यूज करो ऑनलाइन में, उसको मिसयूज मत कर। ठीक है, तो ये ऊपर जाके 3 माइनस 2 1 हो गया, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर 1, और ये एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा। हेलो, एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ जाएगा क्या, एक्स की पावर 1 का डिफरेंशिएशन 1। अब आप तो कितने ही लंबे मेथड से कर ले, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब चाहिए इसका, तो इसकी ये तो सर बहुत आसान था 18, तो देखो 18 का आंसर देख, अगले पेज पे ले रहा हूं इसको, जगह बची नहीं, अगले पेज पे ले रहा हूं, क्वेश्चन नंबर 18 को अगले पेज पे ले रहा हूं, है ना, यहां ले रहा हूं, 18 19 वापस लिख रहा हूं। ये बेटा जगह की, जगह का अभाव, एग्जाम्पल 18
डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू वॉट, ठीक है। और एग्जाम्पल 19 अभी लिखेंगे, एग्जाम्पल 19, ठीक है, क्या लिख देता हूं, एग्जाम्पल 19 डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, ये क्वेश्चन थे। अब देखो बच्चों, तो ये तो बहुत ही आसान है, ठीक है, ये तो 18 तो बहुत आसान है ना। सॉल्यूशन, तो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 60, तो बोल दो साइन का तो कोस होता ही है ना बेटा, तो ये आ जाएगा कोस 60 और ये आ जाएगा 1/2। समझ में आ गया? बहुत अच्छे से आ गया सर। दिस इज रॉन्ग। सर क्यों रॉन्ग है? साइन का तो कोस ही होता है। ये मेरे लाल, क्या ये वेरिएबल है? एक्स के रेस्पेक्ट में करना है, क्या ये एक्स का फंक्शन है? क्या इसमें कहीं एक्स है? हाँ सर, ये तो सोचा ही नहीं बेटा, वो साइन 60 है, दिस इज नॉट साइन एक्स। समझ में आ गई? क्वेश्चन करने से थ्योरी क्लियर होती है। आप सोचते हो ना थ्योरी रट लेंगे, फिजिक्स में नहीं चलेगा काम। अब देखो ना, साइन एक्स का तो कोस एक्स होता है, लेकिन यह साइन एक्स थोड़ी है, ये साइन 60 है, यानी कि ये तो अपने आप कांस्टेंट है। बच्चों, मूर्खों, ध्यान दें, ध्यान दें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, नहीं करना है, करना है साइन 60 का करना है। साइन 60 बराबर कांस्टेंट, साइन 60 वेरिएबल थोड़ी कांस्टेंट का करना है, का करना है। हेलो बेटा, आपको साइन एक्स का डिफरेंशिएशन नहीं करना है, साइन 60 का करना है। और साइन 60 तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू 1/2, सॉरी √3/2। साइन 60 तो कांस्टेंट वैल्यू है ना, √3/2। मैंने cos 60 की बोल दी, √3/2, तो आपको √3/2 का करना है। तो बेसिकली दिस इज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 60 इज इक्वल टू, बेटा ये साइन एक्स नहीं है, ये वेरिएबल नहीं है, ये तो कांस्टेंट है, √3/2। और √3/2 हो, फलाना हो, दिमाग हो, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। अब समझ में आई मैंने क्यों बोला दिमाग लगाना है? तो बताओ आप इन दोनों में से कौन से थे इस क्वेश्चन में, ये वाले या ये वाले? आपका जवाब ये वाला था या ये वाला था? बोलो। कोई बात नहीं, अभी सीख रहे, होती है गलतियां। तो साइन 60 इज ए कांस्टेंट वैल्यू, नॉट वेरिएबल। तो साइन एक्स और साइन 60 अलग बात है। एक बच्चा मेरे पास आ गया कि सर, ये होमवर्क आ गया। एक बच्चा मेरे पास आ गया कि सर, मैंने बोला बोल बेटा, बोले सर एक बात बताओ, फिर ये क्वेश्चन क्या है? ये क्वेश्चन नंबर 20, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स 8x बराबर 60, दिस इज डिफरेंट। सर इसका 0 क्यों नहीं हुआ? बच्चा आ जाएगा, बिल्कुल उसका कहना सही है कि सर अब 60 डिग्री, अब क्या अंतर आ गया, इसका 0 क्यों नहीं है? इसको तो आपने सोल्व कर दिया था अभी बीच में, आपने याद है 8 किया था। हाँ बेटा, ये अलग चीज है। सर क्या अलग चीज है? इसमें पहले डिफरेंशिएशन करना है, तो इस वेरिएबल का डिफरेंस, फिर उसकी जो आंसर आया, आंसर भी तो वेरिएबल आएगा। अगर आपने साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करा तो वो तो कॉस एक्स आएगा, क्योंकि अभी तक तो कोई वैल्यू रखी नहीं। तो पहले डिफरेंशिएशन करना और फिर वैल्यू रखनी है एक्स की। समझ में आ रही है? इसमें पहले डिफरेंशिएशन करना और फिर 60 रखना है। उसमें तेने पहले ही 60 रख दिया, वो साइन एक्स था ही नहीं, वो तो साइन 60 था, और पहले ही 60 रख दिया। साइन 60 था तो वो तो कांस्टेंट वैल्यू थी। तो ये और वो अलग है। तो इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या होगा? तो इसको सॉल्व करोगे तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन पहले होगा, ठीक है, साइन एक्स का, और उसके बाद रखा जाएगा एक्स बराबर 60 डिग्री। पहले अंदर वाली चीज सॉल्व होगी, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आ जाएगा cos एक्स, और फिर रखोगे एक्स बराबर 60 डिग्री। अब रखो एक्स बराबर 60, तो आ जाएगा cos 60। तो बच्चों इसमें पहले डिफरेंशिएशन हुआ और फिर वो जो आंसर आया उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू, उस पर एक्स पर वैल्यू पूछी जा रही है। दिस इज 1/2। तो ये क्वेश्चन अलग है, इसमें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करके 60 डिग्री पर वैल्यू बतानी है, और उसमें इन 60 का डिफरेंशिएशन करना जो कि कांस्टेंट वैल्यू है। ठीक है सर, तो समझ में आ गई बहुत अच्छे से। ठीक है, अब एक क्वेश्चन बच गया, ये भी करा दो। अब बताओ, अब बच्चा डर जाता है, साइन की पावर 2 है सर, कोस की पावर 2 है। कुछ नहीं, बताओ ये 10th क्लास में पढ़ा था क्या आपने? तो पहले बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सॉल्व कर लो, है ना। हालांकि ये चीज अपन और डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैंने 10th की बात दे दी, क्योंकि मेरा एम डिफरेंशिएशन सिखाना। तो मैं बोल दूं ये 1 है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स 1 होता है, और 1 यानी कि कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0।
तो 0 आएगा, क्योंकि 1 का डिफरेंशिएशन करना है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। समझ में आ गई क्या? तो बच्चों एक बार थोड़ा सा जो बातें पढ़ी उसको समराइज करते हैं और फिर होमवर्क देखते हैं, ठीक है? उसके बाद आगे बात करेंगे। काफी स्लाइड हो गई यार। चलो थोड़ा सा क्विक देखेंगे। ठीक है, कैसे बोलते हैं समझ में आ गया, क्या फॉर्मूला होता है समझ में आ गए, सारे फॉर्मूले याद हो गए, उस पर क्वेश्चन करे। उसके बाद किसके रेस्पेक्ट में करना है उसका ध्यान देंगे, विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, विथ रेस्पेक्ट टू ध्यान देंगे। सारी प्रॉपर्टीज समझ में आ गई, प्रॉपर्टीज को यूज करके क्वेश्चन कर लेंगे, कांस्टेंट बार ले लेंगे, प्लस माइनस को सेपरेट कर लेंगे, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन को सेपरेट नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये सारे क्वेश्चन कर लिए। अंदर अटाला होगा सॉल्व कर लेंगे, अटाले में एक्स के कोफिशिएंट का मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, इंटीग्रेशन में डिवाइड करना नहीं भूलेंगे, किसका? एक्स के कोफिशिएंट का। ठीक है सर, फिर फिजिक्स से कोरिलेट कर लिया, फ्लक्स वाला क्वेश्चन से ईएमएफ निकाल लिया, चार्ज से करंट निकाल लिया, तो समझ में आ गया कि फिजिक्स की दोनों आंखें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन है। ठीक है, फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में सेपरेट नहीं करेंगे तो क्या करेंगे? u इंटू वी, यू अपॉन वी मेथड। इसमें दोनों फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट हो तो मेहनत करना, अदरवाइज फालतू की मजदूरी मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है टोपी पहने हुए, 2 जेबों वाली वाइट पहने हुए कैंची लेके जाएगा। हाँ ये देखो, फिर u इंटू वी पे क्वेश्चन कर लेंगे, u इंटू वी पे क्वेश्चन कर लेंगे, u अपॉन वी पे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर दिमाग चेक वाले क्वेश्चन, बिल्कुल सर पहले हम सेम फंक्शन को सोल्व करेंगे तो चीजें आसान हो जाएगी। साइन 60 डिग्री एक कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन 0 होगा, लेकिन साइन एक्स का डिफरेंशिएशन 8x बराबर 60 एक अलग चीज है, पहले डिफरेंशिएशन फिर 60 रखना है। ठीक है, ठीक है, ये होमवर्क, ये अभी तक जो पढ़ा उस पर होमवर्क, अभी अपने को चेन रूल और पढ़ना है। ठीक है, ये चेन रूल वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे, ये चेन रूल वाले क्वेश्चन बाद में करेंगे। ठीक है, ये भी चेन रूल में पढ़ूंगा। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद में पहले आप ये ट्राई करोगे, ये होमवर्क मैं आपके लिए लिख के लाया हूं। क्वेश्चन नंबर 1 आप कर लोगे, 2 आप कर लोगे, 3 आप कर लोगे, 4 आप कर लोगे, 5 आप कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं प्रॉपर्टियां लगवा रहा हूं, बेसिक फॉर्मूला और प्रॉपर्टी, सेपरेट कर लो, कांस्टेंट बार ले लो, सेपरेट कर लो, कांस्टेंट बार ले लो। इसमें अटाले और दे दिए, एक्स के साथ 2x है, एक्स की जगह 2x है, तो 2 का मल्टीप्लाई करना मत भूलना। ठीक है, यहां पे फिर वही सिंपल, लेकिन इस बार x बराबर 1 पे पूछा, और x बराबर 1 पहले डिफरेंशिएट करोगे फिर 1 रखोगे, पहले 1 रख दिया तो कांस्टेंट बन जाएगा, पहले 1 नहीं रखना, पहले डिफरेंशिएट करना है फिर 1 रखना है। ठीक है सर, फिर यहां पे u इंटू वी, देखो मैंने ज्यादा क्वेश्चन हर चीज पे थोड़े थोड़े क्वेश्चन दिए, u इंटू वी, ये देखो 2 डिफरेंट फंक्शन, फिर यहां पे भी u इंटू वी, मैं u इंटू वी की प्रैक्टिस ज्यादा कराना चाह रहा हूं। हाँ u अपॉन वी, ये देखो अपॉन में, फिर u अपॉन वी, तो 2 क्वेश्चन u इंटू वी के दे दिए और 2 क्वेश्चन u अपॉन वी के दे दिए। ये थोड़ा चेन रूल, ये भी पढ़ूंगा मैं, है ना, ये आप कर सकते हो, ये आप कर सकते हो, ये चेन रूल पे है, अभी पढ़ूंगा चेन रूल, अभी अपने को पढ़ना है। ठीक है, ये सबसे ये और ग्राफ सबसे लास्ट है, चेन रूल। ठीक है सर, आगे आ जा बेटा। हाँ ये देखो, उसके बाद ये वही अट्टाले वाले 3x + 4, तो वही 3 का मल्टीप्लाई करना मत भूलना, फिर x, ये भी चेन रूल है, चेन रूल। ठीक है, ये अभी देखेंगे, अभी नहीं पढ़ा है। ये फ्लक्स वाला भी, ये देखो फ्लक्स दे दिया और इंड्यूस दिए, मैं पूछा ये आप कर लोगे t बराबर 1 पे, सर अभी बता दिया आपने, तो ये फिजिक्स से कोरिलेट कर दिया मैंने, ये आप कर लोगे, ये आप कर लोगे। अगला देखो, ये वही करंट वाला, ये देखो करंट, चार्ज पास हो रहा है, करंट, ये आप कर लोगे। ठीक है, अब ये चीज, ये भी चेन रूल। ठीक है, तो ये अभी आपका बेसिक होमवर्क है ना, आप मैंने इसलिए लिख दिया पहले, आप ट्राई करते रहें, आप ट्राई करोगे बेटा, जितना ज्यादा मेहनत आप करोगे उतने सेलेक्ट होने के चांस बढ़ेंगे। बेटा आपको अपने अंदर की आंख से सेलेक्ट होना है, हमारी आंख से आप सिर्फ प्रेरित हो सकते हो, मोटिवेट हो सकते हो, हमारे जुनून से आप सिर्फ मोटिवेट हो सकते हो, आप सेलेक्ट अपने अंदर की आंख से होगे, बहुत स्पष्ट बात है।
तो बच्चों ये यहां तक की बात हो गई, इसके आगे अभी अपन बात करेंगे। ओके।